नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत किरण मारवा सूद आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू किरण जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल सेवादार जो भी हैं गुरु जी के ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बोलूंगी उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी की संगत का मेरे को ये आज मौका देने के लिए। तो जो वासन अंकल ने मेरे को बोला है कि मैं गुरु जी की के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं। अब कोई लोग उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स बोलेंगे, कोई उनको जर्नी बोलेंगे, कोई उनकी मतलब सत्संग शेयरिंग बोले, नाम कोई भी दो, बात एक ही है कि जिनको भी गुरुजी ने अपने साथ ये मौका दिया, अपने साथ रखा और मैं तो इसमें यही बोलूंगी कि कोई ना कोई जरूर, कोई ना कोई क्या, इसका तो गुरुजी ने प्रूफ भी दिया कि पुराने जन्मों की हमारी जो सोल है वो गुरुजी ने पहचानी। उसके कर्मों के हिसाब से उन्होंने उस संगत को टाइम के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने पास बुलाया, सेवा में रखा, सेवा दी। सेवा ये नहीं दी कि उनको कुछ चाहिए था, सेवा इसलिए दी कि हमारे कुछ जो कर्म रह गए थे, जो वो चाहते थे कि हम इस अपने जन्म में उन कर्मों को काट लें, या वो हेल्प करते हैं हमारी, अपने साथ रख के अपनी शरण में लाके हमारे कर्मों को, हमारी जर्नी को एक क्लीन करने के लिए जो बोलते हैं, उस से गुरुजी अपने पास बुलाते हैं। हमको बुलाया जब वो चोले में थे, आपको बुलाया, आपने तो उनको साक्षात भगवान माना है। सो आप लोग तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। मैं तो आपको भी प्रणाम करती हूँ, सारी संगत को करती हूँ जो इतनी गुरुजी को मान रही है, उनको रब मान रही है। मेरा बहुत बहुत प्यार, और जो छोटे हैं उम्र में उनको आशीर्वाद और ब्लेसिंग, गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो है ही है। चलो मैं इस चीज में ज्यादा ना जाते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। मैं जब गुरु जी को मिली तो मैं अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूंगी। हम लोग अ, सारी तरह की बैकग्राउंड दूंगी। मैं थर्टीज में थी, अर्ली थर्टीज कह लो। तो बच्चे थे मेरे, दो टीन एजर्स बच्चे थे, एक 14 की ईयर्स की डॉटर और एक 10 साल का बेटा। ये हमारी फैमिली थी। मेरे हस्बैंड जो बहुत अच्छे एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, प्लस हमारा आप एक अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस था ट्रेडिंग का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इंटरनेशनल ट्रेडिंग थी, उसमें हमारा दुबई आना जाना, कुवैत, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज में हमारा जो था इंपोर्ट होता था। इंपोर्ट क्या प्रोडक्ट था, दैट वाज सल्फर। अब मेरे को नहीं पता कितने लोग जानते हैं, बट एनीवे ये कोई चीजें मैटर नहीं करती। तो हम ट्रेडिंग में थे, कहने की बात है। और प्लस मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो सारा बिजनेस जो था वो मेरे नाम से होता था। जब हम गुरुजी को 95 में, हम रहते थे चंडीगढ़ में,
और गुरुजी उस टाइम थे जलंधर में। अब हमारे कुछ फ्रेंड्स आते थे चंडीगढ़ से जलंधर गुरुजी को मिलने के लिए। उसमें मैं हमेशा नाम लूँगी, एक मेरी फ्रेंड थी कमल, चंडीगढ़ से, बड़ी अच्छी फ्रेंड थी। उनके आगे एक फ्रेंड थे कर्नल रंधावा। तो वो सारे इकट्ठे होके गुरुजी को मिलने जाते थे, क्योंकि आर्मी में गुरुजी का बहुत ज़्यादा एक रुतबा था। तो वो कर्नल थे, कर्नल के वो फ्रेंड थे, और हम तो बिज़नेसमैन और सिंपल एक फैमिली ऑफ 4। तो वो बात करते-करते वो किसी दिन वो गुरुजी के पास पहुँच गए। पहुँचना ही था, उनका टाइम आया तो वो पहुँच गए। तो वहाँ जो 2 एक बार गए तो उन्होंने कहीं न कहीं हमारा रेफ़रेंस आया, या कह लो गुरुजी की नज़र हमारे पे पड़ गई, हमारे परिवार पे। तो उन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया कि किरण सूद आंटी को लेके आओ। अब उन्होंने मेरे को बोलना, जी हमारे गुरुजी आपको बुलाते हैं। अब एक 35-34 इयर्स की लेडी, टीनेजर्स बच्चे हैं, अकेले रहती है, जॉइंट फैमिली भी नहीं है। तो मतलब लगता था अभी क्या करना है, मतलब क्या ज़रूरत है? ठीक तो है, सब ठीक चल रहा है लाइफ़ में। वो तो हमको नहीं पता होता ना कि हमारे आने वाले टाइम में के लिए वो हमको बुलाते हैं। वो इससे पहले हमारे पे पहाड़ टूटना होता है, वो इसको छोटा करके जिसको 10% बोलते हैं, वो निकालना था, इसलिए वो मेरे को बुला रहे थे। चलो एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम एक दिन हमने कहा चलो, क्योंकि उनको बैठने नहीं देते थे, उनको भगा देते थे, जाओ आप किरण सूद को लेके आओ। अब हमको लगा कि एक मतलब बहुत उनकी पोजीशन खराब हो रही है, तो चले जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड अकेले जाना तो हमारी फैमिलीज में ऐसे अलाउड ही नहीं था, ना हम शायद सोचते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम एक दिन चले जाते हैं, चलो इनकी पोजीशन बहुत खराब हो रही है, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, चंडीगढ़ जलंधर में 2.5 घंटे का रोड जर्नी है। तो हम लोग 1 मिनट अंकल, मैं अ, एसी ऑन करो बेटा, जस्ट एसी ऑन अंडरस्टूड कर मैम। दो थोड़ा बहुत, वो वहाँ से ऑन करो। सो हम लोग चले गए। अब चले गए, वो कौन-सा मौका था, वो कौन-सी वो थी, मतलब टाइम था, जिसको आता है कोई शब्द में, जिस तेरे द्वारे आया। मैं तो ये शब्द आता है तो मैं आज भी सेंटिमेंटल हो जाती हूँ। ठीक है बेटा, ओके छोड़ दो। उससे क्या हुआ कि हम जब गए, अभी हमने उनसे एड्रेस ले लिया, इट वाज़ 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर कैंट। हम एड्रेस लेके बच्चे स्कूल से आए, उनको सेटल करके मियाँ-बीबी दोनों वहाँ पहुँच गए। एड्रेस के बाद जाके हमने पूछा, जी यहाँ कोई बाबा जी रहते हैं? तब हमको नहीं पता था उनको गुरुजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ ना हमको उनका कोई स्वरूप, ना कुछ, कुछ भी नहीं पता था। तो वो एक लेडी थी, वो हँसने लग गई, कहती जी हाँ जी, वो समझ गई कि हम गुरुजी को मिलने आए हैं। हम अंदर गए जैसे ही, हॉल के अंदर बैठे थे गुरुजी जलंधर में, अपने मंदिर में, अपनी गद्दी पे बैठे थे, तो हम तो देख के हक्के-बक्के रह गए कि ये तो इतने यंग, हैंडसम, गोरे-चिट्टे, इतना नूर, मतलब ये बाबा जी हैं। तो ख़ैर हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, एक तो पहली बार आदमी जाता है, दूसरा इतने यंग, एक पहली बार ही हम किसी गुरु को मिल रहे थे। मैं इस चीज़ में अपने आप को हमेशा बहुत गुरु जी का शुकराना करती हूँ कि लोग कहते हैं जी हम पहले वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे। हम तो कहीं भी नहीं जाते थे। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैष्णो देवी जाते थे। अपना साल के साल मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी के भगत थे, मेरे को ले जाते थे। मैं भी खींचती-खूंचती चले जाती थी। अ, और बस उसके बाद जी कुछ और नहीं, बस नवरात्रे आए, ये आया। ख़ैर गुरुजी को मिले, तो मैं जैसे ही मंदिर में एंटर करी, पहली चीज़ उन्होंने ये इधर यार पहली चीज़ उन्होंने मेरे को बोली कि आ गई मायर आंटी। अब इसका मैं आपको जो सत्संग सुनाती हूँ, ये पहला सत्संग है कि मेरा नाम है किरण सूद, और जो मरवाहा है, ये भी मैंने बाद में, अब जब थोड़ा सोशल मीडिया ये वो हुआ, तो मेडन नाम बीच में लगा लिया, मारवाहा।
किरण मारवाहा सूद और अदरवाइज किरण सूद जैसे लिखा जाता था। तो अब जब मैं एंटर करी तो उन्होंने बोला आ गई मायर आंटी। मेरे को समझ नहीं आई, पहली बार मिल रहे हैं, वो जल्दी जल्दी बोलते थे, पूरी ठेठ पंजाबी बोलते सी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमको तो ये भी नहीं पता भगवान है, हमने मत्था भी नहीं टेका, हमने ऐसे नमस्ते किया और सामने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, वो ऐसे उनका एक बुलाने का तरीका था। उन्होंने बुलाया तो उसका मतलब था कि बुला रहे हैं, तो किसी ने हमको गाइड किया, जी आपको गुरुजी बुला रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट गद्दी पे हम दोनों बैठ गए। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ कि चाय ले आओ आंटी नु, चाह पिलाओ आंटी नु, मिठाई खिलाओ अंगर नु। फिर वो 2-2:30 बजे गए थे तो चाय चलती चलती फिर वो लंगर तक आके खत्म हुआ सब कुछ। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद लंगर खिला के उन्होंने कोई हमको रात के 12 साढ़े 12 या 1 बजे छुट्टी दी। अब मैं आपको ये पहला ही अपना जो है वो बताती हूँ। पहले दिन ही उन्होंने मेरे को, क्योंकि उनको पता था ये बड़े अनमने मन से आई है, ये इसको वो लोग लेके आए हैं, ये आना नहीं चाहती थी। ये इफन बट में थी, इफन बट में नहीं थी। मेरे को यही लगता था कि रब ने सब कुछ दिया हुआ है, बेटा बेटी काम धंधा घर बार सब कुछ, तो क्यों जाना, जैसे एक नॉर्मल मेरी एज की लेडी कोई भी सोचेगी। एनीवे हम गए, वो उनका बुलावा था, वो हमारी एक हमारे अच्छे कर्म जो शुरू हो गए थे जो, तो उन वो टाइम आया जब हम उनके पहुंचे। एनीवे मैं पहले दिन का ही आपको उनका बताती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगी। मेरा बेटा उस टाइम 10-11 साल का था। तो जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था तो कुछ थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी, जिससे मेरे को सारी बॉडी में आर्थराइटिस हो गया था। आर्थराइटिस की जैसे यंग थी, पर फिर भी मेरे को ना, जैसे मैं सुबह उठती थी बेड से, तो बोल्ट खोलने के लिए रूम का मेरे को कम से कम 10 मिनट लगते थे उठ के अपने आप को वार्म अप करना। फिर मैं धीरे धीरे चल के जाती थी। तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, भी होता है, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे को भी आ गई, कोई बात नहीं, इतना दिमाग पे बोझ नहीं डालते थे। अब जिस दिन हम गुरुजी के गए तो वहां हम बैठे, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पास बिठा लिया। वो 2:30 बजे पहुंचे होंगे अराउंड हम लोग। तो रात के 8 साढ़े 8 बजे हम एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में बैठे रहे। द मोमेंट आई जस्ट लुक्ड एट माय वॉच कि ये तो 8 साढ़े 8 बज गए, मेरे से तो इतनी देर जमीन पे बैठा नहीं जाता था, आज क्या हुआ। मतलब 8:30 के 8:30 बज गए ना, मेरे को ये लगा कि मैं दिक्कत हो रही है, ना मेरे को पेन हुई, ना मेरे को लगा कि मैंने वॉशरूम जाना है। ये टाइम इतना कैसे निकल गया। तो थोड़ा सा ना दिमाग में आया कि क्या है, पर ज्यादा कुछ नहीं। वो बात वहीं छूट गई, खत्म हो गई। गुरुजी ने भेजा, हाँ गुरुजी ने भेजा। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी पहले दिन ही, कि हम आए हैं, हमारे बाद में लोग आ रहे हैं, तो वो सब गुरुजी को मत्था टेक रहे हैं, तो थोड़ी शर्म आई अपने आप पे कि मैं भी मत्था टेक देती। पर मेरे को नहीं पता था और गुरुजी को भी पता था कि ये अभी अनजान है, इसको अभी कभी गुरुओं के गई नहीं है, तो इसको गुरु वहाँ पे जाने का पता नहीं है कि मत्था टेकते हैं। गुरुजी ने भी बुरा नहीं मनाया, बिल्कुल भी। और हम भी बैठे रहे खा पी के। जैसे ही वापस गए गाड़ी में बैठे, 2 ढाई बजे या 2 बजे उन्होंने छुट्टी दी। पहले ही हमको बता दिया गया था कि जब गुरुजी छुट्टी देते हैं तभी उठ के आना है, अपने आप नहीं उठना। तो हम बैठे रहे। एक तो वो ऑरा ऐसा गुरुजी का, एक वो खाना पीना चल रहा है, एक घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही, हमको पता ही नहीं हम कौन सी दुनिया में बैठे हैं। मैं बड़ी फ्रैंकली बता रही हूँ, नहीं तो मैं इतनी रेस्टलेस पर्सनैलिटी, आज भी मेरे को मतलब एक जगह पे ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं है। आई कीप माई सेल्फ इधर उधर अपने घर के काम में या इधर उधर अपना, मतलब कैसे मैं एक जगह बैठी हूँ और कैसे ये वक्त ऐसे निकल गया। वो भी छोड़ो, गाड़ी में बैठे तो एक चीज हमने नोटिस कर ली कि गुरुजी जो भी आता आता है उसको आंटी अंकल बोलते हैं। हमने ये चीज नोटिस करी। और हमको भी उन्होंने जब बोला, जब मैं एंटर किया तो उन्होंने बोला आ गई मायर आंटी। अब जल्दी जल्दी में समझ नहीं आई, मायर तो सुना, आंटी अंकल तो बाद में क्लैरिफाई हो गया कि उनका एड्रेस करने का तरीका है।
जब गाड़ी में बैठे मेरे दिमाग में एक चीज घूम रही, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सब कुछ ठीक है, आंटी अंकल ठीक है, ये खाना पीना ठीक है, सब कुछ है, ये मायर क्या है? फिर मेरे हस्बैंड शायद 15 साल की शादी के बाद मेरे को बता रहे हैं, अच्छा तेरी मेरे से कभी बात ही नहीं हुई, हम तो मायर्स हैं। मैं कहा नहीं, हम तो सूद है। कहते नहीं नहीं, वो ना, हम सूद लिखते हैं, हम सूद है, पर हमारा जो क्या होता है, गोत्र है, वो मायर है। अरे कमाल होगी, मैंने तो उनको बोला, मैं कहा मैंने तो आज तक कभी ये नाम ही नहीं सुना। कहते असल में ना, हमारी जो पिछली तीसरी चौथी जनरेशन थी, जो मेरे दादाजी के फादर थे, या पता नहीं, ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, वो ना मायर लिखते थे, और हमारी मायर होजरी होती थी। तो वो मायर का एक्सप्लेन कर रहा है, और मेरा दिमाग घूम रहा है कि जब मेरे को नहीं पता था, मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बताया, तो इनको कैसे पता? पहली बार हम आए हैं, अब अनजान लोग थे, बेवकूफ थे, कि वो तो हमारी कितनी पुश्तों को देख लिया उन्होंने कि ये कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने इसलिए मेरे को मायर एड्रेस किया। फिर चलो, हम जब जाने लगे तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू हो गया गुरु जी के, कहते जी 2 दिन बाद आ जाना, फिर 2 दिन बाद आ जाना, जैसे गुरु जी की आदत थी कि आते रहो। और हम तो ऐसे फ्लैट हो गए कि बस उन्होंने बोला उस दिन आना, तो उस दिन सवेरे ही सारा अपना काम वाम करके, बच्चों को भेज के, बुला के, उनका ना जलंधर चलता रहा। 3-4 बार गए। और अब ये जो मायर का है सत्संग, इससे संगत जी आप इतना तो समझ सकते हो कि जो बंदा गुरु जी के पास आता है, मैं नहीं कहती आता था, अब भी आता है, गुरु जी उनका सब कुछ सोल का पिछला कनेक्शन, पिछले जन्म, पिछला क्लैन, पिछला वो सब कुछ देख लेते हैं। ये तो बात रही हमारे पास्ट की, कि वो हमारा पास्ट देख लेते हैं, जैसे उन्होंने हमारा देख लिया पहली बार जाते ही। फिर 2-3 बार हम लोग गए तो गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया, आप ना अपना सरनेम चेंज करो, आप सूद हटा दो, मार लगाओ। अब मैंने कहा सब कुछ ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा सिर माथे पे, पर हमारे पासपोर्ट बने हुए हैं, वीजाज लगे हुए हैं, सारे कंट्रीज है, हम इतना ट्रेवल करते हैं, हमारी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम अपना सरनेम चेंज करेंगे तो वो तो बड़ा गलत वो इम्प्रेशन जाएगा कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, इन्होंने नाम क्यों चेंज किया, वीजाज में दिक्कत आएगी, ट्रैवलिंग में दिक्कत आएगी। तो खैर मेरे को कहते चल ठीक है, छੱਡ परा, तू ना, तेरा बेटा है 11 साल का ना, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। तो ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ਦੇ ਅੱਗੇ ना मार लगा दियो। तो उसी टाइम फिर हमने, जब हमारा बेटा उस टाइम चंडीगढ़ से हम लोग दिल्ली आए, क्लास 9th में ज्वाइन किया दिल्ली में, जो गुरुजी ने भेजा बाद में, वो सारा मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो आज भी सिद्धार्थ मायर है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे 2 हैं, सारे वो अब हमारा क्लैन जो है अब मायर लिखता है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड सूद लिखते हैं, मैं किरण मरवाहा सूद लिखती हूँ, वो सुरेंद्र कुमार सूद लिखते हैं। ये हमारा उन्होंने क्लैन पीछे से तीसरी चौथी जनरेशन से बैक अगेन दैट यू टर्न करके हमको मायर सरनेम दे दिया। चलो इस चीज को भी छोड़ो कि उन्होंने हमारा पास देख लिया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जाने लग गए गुरु जी के, इतनी मतलब तड़प होने लग गई कि बस गुरु जी ने बोला है तो जाना है, जाना है, तो सवेरे से मतलब एक्साइटमेंट ये वो, और पहुंच के शांति होती थी भी, शुक्र है पहुंच गए हैं गुरु जी के पास। फिर तो हम और ही दुनिया में होते थे। तो क्या होना कि जैसे ही मैंने जाना, मैंने बैठना, और सामने गुरु जी के, जलंधर की बात कर रही हूँ, तो जो कोई आना ना, उनको बोलना गुरु जी ने, है ना बड़ी स्टाइलिश आंटी है, और बड़ी मोटी सामी है। मोटी सामी वो बोलते थे, जो लोग लोडेड पैसा जिनके पास होता था, उनको मोटी सामी बोलते थे गुरु जी। ए ना सूद आंटी है, ये ना दिल्लियों आंदी है। मैं चंडीगढ़ से जाती थी, और गुरु जी सबको बोल रहे हैं कि यह दिल्लियों आंदी है, ए सूद आंटी है, दिल्लियों आंदी है, बड़ी स्टाइलिश आंटी है, बड़ी मोटी सामी है, और मास्टरनी है। मास्टरनी का भी मैं बताऊंगी उनका क्या मीनिंग था। मास्टरनी है, पर मेरी पक्की सहेली है। अब 3-4 वर्ड्स उन्होंने बोलने,
1-2 बार मैंने सुना, तीसरी बार मैंने ना थोड़ा-सा मतलब हिम्मत करके मैं गुरुजी के पास गई, मैं कहा गुरुजी हम ना एक तो दिल्ली से नहीं आते, हम ना चंडीगढ़ से आते हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं और दूसरा ना दूसरा क्या हमारी ना कोई इंडस्ट्री नहीं है। कहते हैं ये दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको बोलना। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मोटी सामी हैं और दिल्ली तो मैं कहा हम दिल्ली से नहीं आते गुरुजी, हम चंडीगढ़ से आते हैं और हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। शायद आपको किसी ने कोई गलतफ़हमी में बोल दिया या पता नहीं कैसे, हम तो ट्रेडिंग करते हैं, आपकी बड़ी दया है, बड़ी मेहर है, पर हमारी इंडस्ट्री नहीं है। तब तक हम थोड़े हो गए थे, 3-4 बार चले गए थे। हमको तो पता ही नहीं था गुरुजी ने इतनी ज़ोर से डाँटा, "चुप करके बैठ जा, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੋਕਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੋਕੀ ਦੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ।" मेरा जो पहला लेसन गुरुजी ने मेरे को दिया और मैं सोचती हूँ शायद आज गुरुजी ने बैठाया है कि सारी संगत भी इस चीज़ को सुने। उनका था, उन्होंने मेरे को जो बताया फिर, पहले तो डाँटा, हम तो मुँह लटका के बैठ गए, कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि इतनी एनर्जीज़ के सामने आपकी तो आँख नहीं उठती थी देखने के लिए, ऐसे ही बैठे रहते थे, तो जवाब कैसे देते? और रिएक्ट करना हमने सीखा नहीं था, परिवारों से आए थे। अच्छे परिवारों से भी अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो रिएक्ट नहीं करना। चलो एनीवे अब उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके जब डाँट-डूँट खा के चुप कर गए, तो फिर मेरे को गुरुजी ने अपने पास बुलाया। पता नहीं शायद अपने कमरे में ले गए या वहीं पे मैनू कहंदे देख गुरुआं ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਪਹਿला ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿला पॉइंट कि आप अगर मैं बाहर शिखर दोपहर है, धुप चढ़ी हुई है और मैं बोलूँगा ना कि ये बाहर बड़ा अंधेरा है, तो तू कहना हाँ जी गुरुजी। और अगर रात का गुप अंधेरा है और मैं कहूँगा ना आज सूरज बहुत अच्छा चमक रहा है, तो तू कहना हाँ जी गुरुजी। ये है पहला फंडा गुरुओं के आने का। तो हमने तो वो बात फिर पल्ले बाँध ली कि जो गुरुजी कहे हाथ जोड़ दिया करें, ना हाँ, ना हूँ, ना ये, ना वो बात वहीं खत्म हो गई। चलो, अब हो गए 2-3 महीने हमको जाते हुए हो गए। 2 क महीने हुए होंगे, तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड जो जलंधर मंदिर के बाहर एक छोटा-सा हॉल है, अगर कुछ लोग गए हुए हैं, तो वहाँ हम लोग बैठे हुए थे। तो गुरुजी ऐसे-ऐसे इधर-इधर, इधर-उधर चल रहे थे, थोड़ी देर बाद रुके, खड़े थे, हम बैठे थे, तो हम भी खड़े हो गए गुरुजी को देख के। कहंदे सूद तू ना अपनी उदयपुर फैक्ट्री लगा ले। उदयपुर च अपनी फैक्ट्री लगा ले। माय गॉड मैं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ जी कहना ਸੀ इस तो आगे ਅਸੀਂ कुछ कह नहीं सकते ਸੀ। खैर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने बड़ी अपना हिम्मत करके मैं कहा गुरु जी इतना तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, 2 बच्चे हैं हमारे, इतनी छोटी फैमिली है, आ गई अंकल की इतनी ट्रैवलिंग है, मैं इतने छोटे-छोटे बच्चे अकेले मैनेज करती हूँ, स्कूल ये वो, तो अब उदयपुर मतलब उदयपुर भी फैक्ट्री लगा लेंगे, तो ये तो बिल्कुल मेरे को नहीं नज़र आएँगे, मैं कैसे करूँगी? फिर ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी बचन, जी गुरुजी, चलो शुरू हो गए अंकल जी। उदयपुर गए और आप मानोगे कि वहाँ पे रेडी कंपनी पड़ी थी, उसमें लैंड अलॉटेड थी, उसके आधे लाइसेंस जो चाहिए होते फर्टिलाइज़र के, उन्होंने कहा फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगानी है। हमारा जो रॉ मटीरियल था, वो भी फर्टिलाइज़र से ही रिलेटेड था जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे। और अब मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो हमारी किसी के साथ पार्टनरशिप में थी। गुरुजी ने कहा, "वो ख़त्म कर दो, पार्टनरशिप ख़त्म कर दो, अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपनी फैक्ट्री लगा सूद और उदयपुर जाके लगा फर्टिलाइज़र की।" गए, जैसे मैंने बताया वहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत ढूँढा और उनको सब कुछ वो तो गुरुजी ने ऑलरेडी रखा हुआ था। उनको पता था कि ये जगह है, ये कंपनी है, ये यहाँ पे एक फैमिली है जो गुरुजी की आज क्या शुरू से ब्लेस्ड है, वो आके फैक्ट्री लगाएगी और वो लगी। फिर हमने उसका शुरू किया
और गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी आप ना वहां चलो भूमि पूजन पे। जब तो कहते नहीं नहीं, तुसी भूमि पूजन कराओ, मेरा स्वरूप ले जाओ, जिथे मेरा स्वरूप जाएगा उथे मैं जाऊंगा। तब हमको इतनी गुरुजी की बातें नहीं समझ आती थी, पर हमने उनका कहना माना, उनका स्वरूप लेके गए छोटा सा। और साथ में मेरे को कहते हैं, तुम ना ऐसे करना, वो जो भूमि पूजन में ना 5 ईंटें लेके आना। ईंटें मीन ब्रिक्स, जो इतनी बड़ी होती हैं हैवी। 5 ईंटें लेके आना, मैं ब्लेस कर दूंगा। ते तू उन्होंने ना एक 5 ईंटें और एक साफ सपनी का जोड़ा सिल्वर का, ये लेके आना, मैं ब्लेस करूंगा। वो नींव में फाउंडेशन में मतलब डाल देना, और भूमि पूजन कर लेना। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इनॉग्रेशन करोगे ना, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चाहूंगा। मैं कहा गुरु जी ने टाल दिया। तो अब संगत जी, सुनने वाली बात है, मैं 5 ईंटें जो गुरु जी की ब्लेस करी हुई, मेरे पास वो फोटो है, वो मैं लेके अपनी मतलब बाय एयर अपने जो क्या होता है कैबिन बैगेज में 5 ईंटें रख के मैं प्लेन में लेके चले गई। ना किसी ने सिक्योरिटी वाले ने रोका कि भैया कपड़े ठीक है सब कुछ है, ये ईंटें क्या करनी जा रही है। पता नहीं वो किसी को दिखी नहीं कि क्या, मेरे को नहीं पता। मैं उस टाइम बहुत रॉ थी। आज तो मेरे को पक्का पता है कि गुरुजी ने वो किसी को सिक्योरिटी में से निकलते हुए किसी को दिखी नहीं हुई, वरना मेरे को कोई अलाउ ना करता कि मैं प्लेन के अंदर 5 इतनी बड़ी बड़ी ईंटें अपने कैबिन बैगेज में लेके जा रही हूँ। लगेज में मैंने दी नहीं कि गुरु जी की ब्लेस करी हुई है, मैं नहीं लगेज में दूंगी। उन्होंने रोका नहीं, वो पहुंच गई। वो 5 ईंटें गुरु जी ने मेरे को दी। उसकी फोटो आज भी मेरे पास है, कभी टाइम हुआ तो मैं शेयर करूंगी। खैर फैक्ट्री लग गई 1 साल में। फिर हमारे को उनको लगा कि अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, जो हमारी कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, उसमें क्योंकि मैं ही थी, मतलब पार्टनर थी उसमें, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। तो वो सारा जो मनी थी, जो भी था, वो मेरे नाम से आया, और सारा पैसा का फैक्ट्री में लगता गया। गुरुजी ने पूरा उसका जुगाड़ बना दिया, एक किस्म का पूरा अरेंजमेंट कर दिया। जमीन भी थी, कंपनी थी, मतलब सब कुछ था। 90% 80% काम हुआ था। बाकी हमने जो सिविल वर्क कराया, और फिर गुरुजी 9 अप्रैल 98 को उदयपुर खुद गए। शायद गुरुजी एक ही बार उदयपुर गए हैं 98 में, वो हमारी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने। उसकी सारी वीडियो हम लोग 9 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। उनका दिन हमारे यहाँ सत्संग होता है दिल्ली में बहुत बड़ा, और उनकी वीडियो चलती है बड़ी स्क्रीन पे। हमने अभी 3-4 साल से ये दिखाना शुरू किया है। उससे पहले हमने ये चीजों को, पता नहीं गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, हमने कभी इसको ओपन नहीं किया। चलो ये भी बात होगी। अब आप 2 चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो गुरुजी ने मेरे को आते ही मेरा पास्ट बता दिया कि आप मायर्स हो, और आते ही सबको बोलने शुरू कर दिया जी ये दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। ना तो हमारी इंडस्ट्री थी, और बाद में जब हमको हुक्म उन्होंने कर दिया, ये 95 में ये बातें हो रही हैं। 96 में गुरुजी चंडीगढ़ आ गए, पंचकूला आ गए। तो फिर हमारी सेवा लगी रात दिन फैमिली की। चलो सेवा तो हमारे अच्छे भाग थे मिली, उनको तो सेवादारों की भी कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। वो तो हमारे कर्म काटने के लिए हमको सेवा दी। हम रात दिन वहीं रहते थे गुरु जी के, और सवेरे 5 बजे वापस आते थे। तब तक बच्चे ने 7 बजे स्कूल जाना होता था। 9 बजे फिर गुरु जी का खाना वाना पैक करके, सारे दिन के कपड़े ये वो करके, चंडीगढ़ से मैं पंचकूला पहुंच जाती थी शार्प 9 o'clock। सिर्फ ये 4 घंटे मिलते थे, और उसमें क्या, हमारा जो घर था चंडीगढ़, उसको गुरु जी बोलते थे गुरुओं का गेस्ट हाउस। गुरु जी पंचकूले में हैं। कोई भी संगत बाहर से आ रही है, दिल्ली से कहीं से भी, तो उन्होंने कहते सी चलो फिर गुरुआं दे गेस्ट हाउस। मीन्स जो हमारा घर, हमारा क्या, गुरु जी का घर जो सेक्टर 21 में चंडीगढ़ में अभी भी है, उस घर में गुरु जी ने संगत भेज देनी। 30-35 लोग एक टाइम पे रह रहे हैं, बड़ा सा घर है, नौकर चाकर सब थे, कोई नहीं था।
और मेरी पूरा दिन, पूरी रात ड्यूटी गुरुजी के साथ पंचकूला में। पता नहीं गुरुजी कैसे संगत का ध्यान रखते थे, कैसे संगत मैनेज करती थी, मेरे को कुछ नहीं पता, सब ऐसे चल रहा था। एनीवे उधर से वो फिर हमको जब ये हो गया कि फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई ये वो, तो गुरुजी ने हमको फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर वही बात आ गई कि ये दिल्लियों आ गया है। फिर 97 में हमको 96 लेट या 97 अर्ली में हमको बोला जी दिल्ली जाके रहो। हम दिल्ली आ गए, तो गुरुजी फिर उसके बाद हमारे 21 सेक्टर चंडीगढ़ में हमारे घर में शिफ्ट हो गए। गुरुजी हमारे घर में शिफ्ट हो गए, हमने वहाँ से कुछ भी नहीं उठाया क्योंकि हमको पता था गुरुजी ने कह दिया था कि मैं यहाँ आराम करने के लिए आऊँगा। वहाँ उन्होंने संगत नहीं करी, हमारे घर में संगत नहीं करी, पर जिस-जिसको वो बुलाते थे, कुछ लोग आते थे, जाते थे और मैं क्योंकि दिल्ली में आ गई थी, बच्चों का बेटी का कॉलेज शुरू हो गया था 12th के बाद और बेटे की क्लास 9th में एडमिशन हो गई थी। उसका हमने यहाँ आके सरनेम फिर सीधा मायर कर दिया और बीच-बीच में मैं जाती थी दिल्ली से चंडीगढ़ गुरुजी हम अगर गुरुजी आप हमारे सेक्टर 21 वाले घर में थे या उन्हीं के घर में थे, तो मैं बीच-बीच में मैनेज करने के लिए जाती थी, आती थी। सुधा आंटी भी बहुत अ, मेरे साथ जाती थी या वो कई बार वहीं रह जाती थी। वो भी गुरुजी को बहुत देखती थी, तब ज़्यादा लोग नहीं होते थे, कुछ लोग ही होते थे, तो वो वहीं रह जाती थी। सुधा आहूजा जो छोटा मंदिर की ओनर है, सबको पता है, तो वो कई बार वहीं रह जाती थी, मैंने बच्चों को मैनेज करना, फिर चले जाना। हम लोग ऐसे मिल-जुल के मैनेज कर रहे थे। उसमें बड़ा हमारा क्लियर कट आपस में था कि मैं ऊपर के काम ज़्यादा करती थी, किचन को देख लिया, कोई घर को देख लिया, कोई राशन, ग्रोसरीज़ ये वो और सुधा आंटी गुरुजी के पर्सनल गुरुजी की टाँगें दबा रही है, गुरुजी को मुक्कियाँ ऐसे-ऐसे मारने का बड़ा शौक था टाँगों पे। तो वो गुरुजी का वो काम करती रहती थी। हमने बड़ा अच्छा आपस का वो किया हुआ था। अब इस पीरियड में 2-3 चीज़ें हुई, जो मैं आपको बताती हूँ, जो शायद आज सुन के मेरे को भी गूज़बम्प्स आते हैं। उस टाइम तो ऐसे हो रहा था जैसे मतलब वो चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है। पिक्चर चल रही है, हम देख रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं और नहीं भी हैं। तो क्या हुआ कि मैं एक बार वहाँ गई हुई थी, सर्दी के दिन थे, बहुत ज़्यादा ठंड के और मैं बात कर रही हूँ 96 लेट या 97 97 था शायद, 97 एंड में तो गुरुजी दिल्ली आ गए। अब मैं बीच में गई तो 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए। इंसिडेंट क्या हुआ मतलब गुरुजी के ऐसे मिरेकल्स हुए, जो हमने अपनी आँखों से देखे, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो ठंड के दिन थे, दिसंबर, जनवरी तब बड़ी ठंड हुआ करती थी और गुरुजी एक दिन ऐसे रात को हमने बैठे रहना, खाना-वाना खा के गुरुजी ने 11 बजे अपने रूम में चले जाना और हमने भी अपने रूम में चले जाना, दोनों ने, हमने साथ वाले रूम में सो जाना, गुरुजी ने अपने हमको नहीं पता था वो क्या करते, तब हमको कोई नॉलेज नहीं थी कि पाठ करते हैं, क्या करते हैं, हमको कुछ आइडिया नहीं था। तो सुबह 11 क बजे उन्हें उठना, हमने चाय-वाय पीनी, फिर गुरुजी ने अपना अंदर चले जाना, बातचीत करनी, धूप सेकनी, ये वो मतलब शाम को फिर गुरुजी तैयार होते थे कई बार। एक दिन की बात है कि गुरुजी 4 क बजे, साढ़े 4 बजे प्योर व्हाइट चोला, ऊपर से लेके नीचे तक क्रिस्टल क्लियर व्हाइट चोला पहन के अपने दरवाजे से बाहर निकले, जो उनका बेड जो हमारा मास्टर बेडरूम था, हमने गुरुजी को दिया हुआ था। तो गुरुजी उस रूम से बाहर निकले, तो हम तो पहले ऊपर से नीचे तक गुरुजी को देखते ही रह गए। मतलब मैं वो नज़ारा ही नहीं भूल सकती कि इतने टॉल और जब वो ऐसे अपने चोले में आते थे, तो उनका इतना विराट रूप हो जाता था कि हम लोग ना ऐसे देख के मतलब अपने आप में ही आते थे, भी हाय हमारे गुरुजी को नज़र ना लग जाए। एक तो उनका रुतबा हमारे से बर्दाश्त नहीं होता था, उनका ऑरा जो पता ही नहीं था क्या है। आज मैं बोल रही हूँ, उस टाइम तो शायद हमको ऑरा भी नहीं समझ आता था, हमको लगता था कि मतलब हम उनके सामने पिग्मीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। तो चलो गुरुजी बाहर निकले और गुरुजी की दया से मैं उन दिनों गुरुजी की ड्राइवर भी थी। गुरुजी ने मेरे से बहुत ड्राइवरी कराई, बहुत ज़्यादा।
कहते गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। बताते वो कभी नहीं थे कि कहाँ जाना है, ना हम पूछ नहीं सकते थे, वो बताते नहीं थे। उनका एक ही तरीका था, बाहर निकाल, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट करते हुए वो मेरे से गाड़ी चलवाते थे और हम उसी तरह फॉलो करते थे। अपना दिमाग था भी नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो लगाना अलाउड नहीं था। तो उस दिन की बात है, गुरुजी चलते 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 शहर से बहुत बाहर चले गए, ले गए मेरे को चंडीगढ़। मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हूँ, मेरे साथ सुधा आंटी है और गुरुजी पिछली सीट पे बैठे हुए हैं। खैर, जैसे जैसे वो कहते गए, हम मैं गाड़ी चलाती रही, वो शहर से एकदम बाहर ले गए। बाहर भी आप मान के चलो संगत जी, पूरा गाँव, मतलब गाँव ऐसा कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। अब तो शायद आ गई होगी, मेरे को तो ये भी नहीं पता वो गाँव कौन-सा था, आई कांट रिकलेक्ट। वो गाँव में ले गए, कोई इंसान नहीं, अंधेरा, ऊपर से इतनी ठंड, डस्ट टाइम हो जाता है जब, मतलब ना रात होती है, ना दिन होता है, 6 साढ़े 6 का टाइम। कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी। वहाँ जाके कहते गाड़ी रोक दे। मैंने गाड़ी रोक दी। अब बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, तो गाड़ी रुकी तो गुरुजी ने पिछले का दरवाज़ा खोला, पिछली सीट का, और दरवाज़ा खोल के निकल गए। माय गॉड! हम लोगों की जान निकल गई, हम डर गए। एक तो दोनों लेडीज़, ऊपर से गुरुजी को लाए हैं, ऊपर से गुरुजी यहाँ, कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है, ठंड का दिन है, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा और गुरुजी कहाँ गए? हम इतने डर गए भी, हाय अगर कुछ हो गया। हमको क्या पता था भगवान खुद है। हमको तो ये लग रहा था हम लेके आए हैं, गुरुजी को कुछ उन्हीं की बात होगी तो संगत तो चंडीगढ़ की हमको छोड़ेगी नहीं। डरते, 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 डरते हम बैठे रहे। हाँ, जब गुरुजी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर का एक, जैसे हवा या एक जो स्मेल बाहर की आई, वो बहुत ही गंदी थी। गंदी इन द सेंस कि जैसे वो गोबर की, गाँव था, तो नीचे तो दिख नहीं रहा था। तो ये पता लग गया कि बहुत कोई फ़िल्थी प्लेस है और गुरुजी को तो कोई था ही नहीं। बाद में पता लगा जी गुरुजी के तो पैर ज़मीन पे नहीं लगते थे, इसलिए गुरुजी को फ़र्क पड़ा नहीं। वो उतर के चलते हुए चले गए। हमने तो फिर शीशे ना नीचे तो कर ना पाए, बिकॉज़ बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। तो हम बंद शीशों में से ना ऐसे-ऐसे करके, जैसे बड़े, हाय गुरुजी कहाँ गए, कहाँ गए? फिर हमको ना थोड़ी एक चीज़ नज़र आई या गुरुजी ने दिखाई कि एक ना झोंपड़ी है, मड की झोंपड़ी है, ऊपर पर मतलब जैसे पत्ते-पुत्ते लगा के, जो क्या उनको बोलते हैं, उस टाइप की झोंपड़ी है और उसमें एक छोटी-सी खिड़की है, छोटी-सी, उसमें हल्की-सी एक ना रोशनी नज़र आ रही है। ये हमको गुरुजी ने दिखाई, वरना तो शायद दिखती भी ना, क्योंकि गुरुजी को लगता था कि ये दोनों परेशान हो रही हैं, चलो इनको मैं इतना तो दिखा दूँ कि मैं एक हट के अंदर गया हूँ, झोंपड़ी के अंदर, उसमें एक दिया भी जल रहा है। लाइट तो नहीं थी, बल्ब तो नहीं था, दिए की कोई रोशनी थी थोड़ी-सी। तो हम बैठे रहे बंद करके कि अब गुरुजी के पीछे होकर नहीं था तो जा नहीं सकते थे। खैर, घंटा क निकला होगा, घंटा, सवा घंटा, उसके बाद गुरुजी आए, ऐसे ही दरवाज़ा खोला, पीछे बैठ गए और वही जर्नी स्टार्ट हो गई। चल पीछे मोड़, चल लेफ्ट, चल राइट, लेफ्ट, लेफ्ट करते, राइट करते घर ले आए। देखो, मैं अभी भी आपको बता दूँ एक चीज़, उस टाइम का, जब से मैं गुरुजी के साथ बैठ के ड्राइविंग करी या उन्होंने कराई, बड़े साल कराई, मेरे को कभी उन्होंने रास्ते नहीं समझने दिए। मेरे को नहीं पता था हम कौन से रास्ते में जा रहे हैं, कौन से रास्ते से वापस आए हैं। दिमाग बंद कर देते थे और वो मेरा दिमाग आज तक बंद है। बड़ी चीज़ों में चलता है, मैं रास्ता याद नहीं रख पाती आज भी, और अब मैं कोशिश ही नहीं करती। चलो, वो भी बात खत्म हो गई। रात को आए, हमने खाना-वाना जो भी गुरुजी का दिया, हमने भी खाया, चुप करके डर के मारे जाके अपने कमरे में सो गए, गुरुजी भी सो गए। सारी रात हमको एंग्ज़ायटी होती रही भी, कल गुरुजी कहाँ गए? हम इतना डर गए, ये हुआ, वो हुआ। हम बड़े कीन थे भी गुरुजी सुबह उठेंगे, रिलैक्स होएँगे तो हम इनको पूछेंगे। अगले दिन वही बात हुई, 10 साढ़े 10 बजे, साढ़े 9 जैसे भी गुरुजी ने का दरवाज़ा खुला, हमने चाय-वाय पिलाई, चाय लेके हम साथ ही बैठ जाते थे। बैठ के ना उस फिर अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करते थे
कि गुरुजी से कुछ निकलवाना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, फिर गुरुजी चोले में आ जाएँगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। हमने कहा गुरुजी आपने ना कल हमको डरा दिया। आप कहाँ गए थे? बड़ी गंदी जगह थी, बड़ा अंधेरा था, बड़ा ये था, कोई इंसान भी नहीं था। हम तो डर गए, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? गुरुजी स्माइल कर रहे थे, वो सोच रहे थे भई इन्होंने ये अभी इनको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ और पता था भी नहीं। कहते बड़े कैजुअली ਉਹ ਨਾ ਇੰਝ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ और वो मेरे को ला नहीं सकता सी। हमने नहीं पूछा क्यों नहीं, मस्ट बी इल और मस्ट बी क्या था, मेरा ओल्ड था या क्या था, हमने नहीं पूछा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। मैं फिर सोचा चल आज मैं ही जाके ਉਹਦਾ कल्याण कर देना। ये गुरुजी के वर्ड्स थे और आप संगत जी समझ सकते हैं इसमें मैं क्या मतलब क्या निकल के आती है चीज़। आप भी सयाने हो, समझदार हो, पढ़ी-लिखी संगत है गुरुजी की, सुलझी हुई है, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड संगत है कि गुरु आज भी अगर गुरुजी के पास कोई नहीं आ सकता, कोई गुरुजी के संगत में नहीं आ सकता, कोई गुरुजी के मंदिर नहीं आ सकता, तो अगर वो मन सच्चे मन से गुरुजी को याद करेगा, तो गुरुजी को ये बताने का तरीका था कि मैं उसको उसके घर में जाके कल्याण करता हूँ। ये मैं इस सारा जो आपको मैंने ये जो एपिसोड सुनाया, इसका सत्संग किया, ये शायद मेरे को उस टाइम गुरुजी ने दिखाया, दिखाया हम दोनों को कि मैं ये हूँ, मैं रब हूँ। मेरे को अगर कोई सच्चे मन से याद करेगा तो मेरे को पास आए या ना आए, वो अच्छी जगह रहता है, वो बुरी जगह रहता है, अगर वो मन से मेरे को याद करेगा तो मैं उसको उसके स्थान पे जाके ब्लेस करूँगा। ये है ये एपिसोड का जो मेरी थोड़ी-सी समझ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया। चलो, अब इसी चंडीगढ़ में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, एक ऐसा ही एपिसोड। अ, गुरुजी को वो कहते थे कभी जैसे इंसान रूप में होते थे तो उनको लगता था कि मेरे दाँत में दर्द है, कुछ-कुछ थोड़ा बहुत ऐसी बातें करते थे। हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि वो एक्चुअली होती थी कि वो भी किसी को ब्लेस करने का तरीका था। मेरा ख़्याल जो बाद वाली बात है कि उनमें भी उन्होंने किसी को ब्लेस करना होता था। ऐसे ही शाम को एक दिन कहते हैं चंडीगढ़ की ही बात कर रही हूँ, जब गुरुजी सेक्टर 21 में थे, तो कहते हैं मेरे ना दाँत में दर्द हो रही है और चलो गाड़ी निकाल, हम ना आरआर चलते हैं। आरआर का अगर कुछ लोग जानते होंगे सर्च एंड रेफरल सेंटर जो आर्मी के होते हैं, वो उनको आरआर बोलते हैं। और ये गुरुजी चंडीगढ़ में है और जो चंडीगढ़ में आरआर सेंटर है, आर्मी हॉस्पिटल, वो शहर से बहुत बाहर है। बाहर मीन्स के चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में एक मनी माजरा करके है या मनसा देवी बोलते हैं कोई, उस जगह पे है। राइट? तो वही हमने असूलन जैसे गुरुजी ने कहा, गाड़ी निकाली और गुरुजी पीछे बैठे, हम दोनों बैठे, हम दोनों ले गए गुरुजी को आरआर हॉस्पिटल। अब जाते 6:30 निकले, 7:30, 8:30 पता नहीं बज गए और गुरुजी उतरे सीधे और सीधे इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी मतलब जो आरआर का इमरजेंसी वार्ड था, सीधे उसके अंदर। हम तो देखते ही रह गए, भी इनको किसी ने रोका भी नहीं। आप रात के 8:30 9 बजे आर्मी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा रहे हो, तो आपको कोई तो पूछेगा भाई साहब किसको मिलना है, आपका पेशेंट कौन है? किसी ने नहीं पूछा, गुरुजी सीधे अंदर। हम बाहर बैठी रही, हमको आज्ञा नहीं थी। हम दोनों बाहर वहाँ बेंच सा था रिसेप्शन पे, वहाँ बैठी रही। अब समझ नहीं आया कि अगर दाँत में दर्द है, तो आदमी कहता है जी एक पेन किलर खा लो, सवेरे डेंटिस्ट मिल जाएगा। इमरजेंसी कोई डेंटिस्ट का पेन या कोई इमरजेंसी तो होती नहीं। अब गुरुजी ने कहा चलना है तो चलना है। वही बात हुई थोड़ी देर के बाद गुरुजी आ गए और फिर वही चलो वापस हम घर आ गए। अब क्या हुआ रास्ते में जब हम आ रहे थे तो तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बज गए, पता नहीं कुछ मेरे को एग्ज़ैक्टली पता है कि रात हो गई थी और सर्दी की रातों में
चंडीगढ़ वैसे ही बड़ा सेक्लूडेड सा सिटी है, तब तो बहुत था, अब तो बहुत रौनक होगी। बात कर रही हूँ 97 की। तो कोई हम लोग ऐसे बड़ी ब्रॉड रोड्स है वहां पे, हमारी गाड़ी उधर से आ रही है मनसा देवी से या मनी माजरा से, हम चंडीगढ़ में एंटर कर गए हैं। देयर इज अ प्लेस मध्य मार्ग, जिसको सेंट्रल वो बोलते हैं, मध्य मार्ग। वहां पे मेरी गाड़ी आ रही है, मैं चला रही हूँ, वही सुधा आंटी साथ बैठी और गुरुजी पीछे बैठे हैं। तो पुलिस वाले, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत है, स्ट्रिक्ट है बहुत चंडीगढ़ का। तो दूर से वो पुलिस वालों ने देखा कि दो लेडीज हैं, एक ड्राइव कर लिया, एक साथ बैठी, और यंग थे हम लोग, यंग थे। सुधा आंटी भी यंग थी, मैं भी यंग थी, 30s में थे। और उन्होंने कहा जी ये दो लेडीज कहाँ से आ रही हैं, उन्होंने ऐसे हाथ दे के रोक लिया, रोक के मेरे ड्राइविंग सीट की तरफ आए, मैंने शीशा नीचे किया, मैं कहा हाँ जी कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा जी RR हॉस्पिटल गए थे। अब वो पुलिस वाला कौन सा मानने वाला, भी रात के 1 बज गया, पता नहीं 12 कितने बजे थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर रात काफी हो गई थी। तो ये कहाँ से आ रही है RR हॉस्पिटल से? कहते क्या करने गए थे, जैसे पुलिस वालों का स्टाइल होता है। मैं कहा, अब मेरे दिमाग में ना एक वर्ड आ गया कि अंकल, क्योंकि गुरुजी अंकल आंटी सारा दिन बोलते थे। मैं कहा मेरे ना अंकल बीमार थे, उनको दिखाने गए थे। शीशा नीचे है और मैं बात कर रही हूँ पुलिस वाले से ड्राइविंग सीट की तरफ से, बेल्ट मेरे लगी हुई है। तो कहते कहाँ है अंकल? तो अब गुरुजी पीछे बैठे थे, तो मैंने ना ना पीछे मुड़ा, ना मैं मुड़ सकती थी, तो मैंने ना ऐसे इशारा किया। मैं वो पिछली सीट पे है, गुरुजी लेट गए थे, मेरे को याद है बैठते ही वहां लेट गए थे। तो मैंने ऐसे इशारा किया, मैं तो डर के मारे पीछे देखूं ना कि आप वो गुरुजी को एम्बेरस करेंगे, क्या करेंगे रब जाने। हम चुप करके ना सांस रोक के बैठे रहे। हमको ये भी नहीं पता, हम लोग इतने बेवकूफ थे कि गाड़ी में पेपर है कि नहीं, लाइसेंस होता था, गाड़ी के पेपर पूरे है कि नहीं, अब क्या होगा क्या नहीं, डरे डरे। उन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले ऐसे घूम के ना, पीछे से घूम के इधर वाले शीशे से आ गए, पीछे से देख रहे हैं, इधर शीशे से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। देख दो के थोड़ी देर के बाद मेरे को आके कहते जाओ। हमने शुक्र किया, हम गाड़ी स्टार्ट करी और घर आ गए। फिर वही बात हुई, गुरुजी अपने कमरे में चले गए, हम सो गए, खाना वाना खा के सवेरे उठ के फिर हम शुरू हो गए। हमने कहा गुरुजी वो पुलिस वाले ने रोक लिया, और पता नहीं गाड़ी के पेपर थे नहीं थे, अगर वो पकड़ लेता तो यहाँ तो हमको तो समझ नहीं आती, हमारी बेल भी कौन कराता। मतलब मजाक कर रहे थे हम लोग। गुरुजी कहते ले आपा उन्होंने नजर ही नहीं आए। मतलब गुरुजी ने इतना उसको कंफ्यूज कर दिया पुलिस वाले को कि वो पीछे देखे उनको कुछ नजर ना आए, मैं कहूं कि मेरे अंकल पीछे हैं। करते करते दिस इज हाउ इट एंड, कि गुरुजी ने अपने आप को गायब कर लिया, या उनको नजर नहीं आए, या क्या क्या उनका दिमाग घुमाया कि आंखें बंद करी। मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं तो पीछे मुड़ नहीं सकती थी, बिकॉज मैं तो बेल्ट पहनी हुई थी। ये हमारे गुरुजी, ये सब मतलब क्या लीलाएं, मैं इनको बोलूंगी लीला कर रहे थे। चलो ये भी बात हो गई। उसके बाद हमारी अब जर्नी आती है आगे। उसके बाद गुरुजी आ गए दिल्ली एम्पायर स्टेट में, सुधा आंटी का जो छोटा मंदिर बोलते हो, वहां आ गए। हमको भी गुरुजी ने भेज दिया था पहले ही, हम भी पास ही रहते थे बसंत कुंज में। गुरुजी एम्पायर स्टेट में आ गए, तो वहां से रोज बच्चों को स्कूल भेज के ये करके हम भी सेवा में आ जाना, ये वो। तो सेवा चलती रही, गुरुजी की लंगर की सेवा, गुरुजी के कोई कपड़े की सेवा। सेवा कुछ नहीं था, वो हमारा कल्याण करने का तरीका था। कोई भी अगर आदमी कहता है ना कि आज मेरे को गुरुजी ने सेवा दिया है, तो ये मान के चलना कि आपके कल्याण करने के लिए सेवा मिली है। गुरुजी को ना सेवा की कमी है, ना गुरुजी की संगत को किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। सो ये मेरा अपना सोच है जो हमने इतने साल में गुरुजी के साथ सीखा। चलो अब जो वेन्यू है हमारा, दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब दिल्ली में भी 3-4 चीजें मैं ऐसी बताऊंगी, क्योंकि मेरे को भी पता है टाइम हो रहा है, अब मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं डिटेन करूंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3-4 चीजें हुई, हमारी फैक्ट्री लग रही थी, तो हम लोग मतलब उदयपुर काफी ट्रैवल करने लगे थे। बच्चे को एक
मतलब छोटे स्कूल कॉलेज के थे, उनको कर कुर के सेटल, तो हम उदयपुर जाते थे। एक बार हम लोग आज्ञा लेके जाते थे गुरु जी के। अच्छा, मैं जलंधर की एक बात भूल गई हूँ। जलंधर में जब हम शुरू-शुरू में गए, बड़ा इम्पोर्टेंट वो सत्संग है। तो गुरु जी कहंदे क्योंकि हम हर साल वैष्णो देवी जाते थे, तो वहाँ जाते-जाते भी जैसे हमारे वैष्णो देवी की टिकट्स वग़ैरह अंकल ने कराई, तो मैंने कहा चलो मैं गुरु जी को बता देती हूँ कि गुरु जी हम ना वैष्णो देवी जा रहे हैं। जलंधर की बात है। तो मैंने कहा गुरु जी हम ना परसों या 2 दिन बाद जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो मैनू कहंदे छुट्टी उत्थे की पिया है? मैं थोड़ी चुप कर गई, मैं कहा मेरे हस्बैंड जो इतना मानते हैं, मतलब उनको तो बुरा लगेगा कि गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं चुप कर गई, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे कहते ਲੈ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ आसे-पासे घूमदियाँ हैं, सारा कुछ सारा कुछ ਇੱਥੇ ही है। अब ना तो हमको इतनी समझ थी, ना आज समझ है। गुरु जी को तो कोई समझ पाएगा नहीं, ना समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना आप उनको समझने की कोशिश करोगे, आपको और उलझाते रहेंगे। तो हम चुप कर गए, रात को छुट्टी हुई, 2:30 बजे घर चले गए। घर जाके मैं सोई, तो मेरा एक ड्रीम शुरू हो जाता है। गुरुजी जब चोले में बैठे हुए थे, ड्रीम शुरू होता है कि पूरा जैसे जगराता होता है, जागरण जिसको बोलते थे पंजाबी में। सभी एक स्टेज होती है, वहाँ पे माता की वो रखी जाती है और सारे लोग नीचे बैठते हैं, ये वो जो भी तरीका है। उस रात मैं क्या देख रही हूँ कि एक गद्दी है, जैसे गुरु जी की ये गद्दी लगती है या कोई भी, गद्दी पे गुरु जी हैं सिर्फ और कुछ नहीं है आस-पास। सारा जो श्रृंगार है लाल कपड़े हैं, साड़ियाँ या जो भी है, दुपट्टा, श्रृंगार सारा महामाई का है, सिर्फ फेस गुरु जी का है। ये मैं बात कर रही हूँ 95 की। जगराता हो रहा है, गुरु जी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, बड़ी दुनिया बैठी है, सब देख रहे हैं। और सवेरे 4 साढ़े 4 5 बजे जब मेरी जाग खुली, तो मैंने सोचा वहाँ पे क्योंकि वैष्णो देवी की बात हो रही थी, तो मेरे दिमाग में वो रह गया जैसे लोग ड्रीम साइकोलॉजी को इंटरप्रेट करते हैं कि वो बात हो रही थी इसलिए गुरुजी ने मेरे को ऐसे दिखे हैं। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम फिर गए, हमने कहा हम बता के आए भई जी कल हमने जाना है, कि उस दिन तो आज्ञा नहीं मिली शायद आज मिल जाए। तो मैं अभी अंदर ही एंटर किया है जलंधर मंदिर के, तो गुरु जी कहंदे फिर वैष्णो देवी के दर्शन हो गए? मैं तो फक रह गई, मैं तो मेरे को समझ ना आए कि अब इनको हर बात कौन बता देता है? मैंने तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, मैंने तो यही सोचा कि ठीक है बात हो रही थी, ड्रीम आ गया, देख लिया, ये हुआ, वो हुआ, इनको कैसे पता लग जाता है? वो तो फिर बाद में समझ आई कि कैसे पता लगता है। एनीवे चलो, फिर कहते दर्शन हो गए? मैं कहा हाँ जी। कहते हुण जाना वैष्णो देवी? मैं कहा नहीं जी, ये बात है जलंधर की। तो गुरु जी अगर आपको कभी भी ड्रीम में दर्शन देते हैं, तो गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जब मैं ड्रीम में आता हूँ, तो ये मत सोचना कि वो कोई ड्रीम है। वो एक्चुअली गुरु जी आपको आके ब्लेस करते हैं। उनका उन्होंने मेरे को एक बार समझाया था, जो मेरे को याद आ रहा है कि ये वो टाइम होता है, गुरुजी कहते हैं जब मैं दर्शन देता हूँ, तो ये वो टाइम होता है जब ना आप सोए हुए हो, ना आप जागृत अवस्था में हो, ना जाग रहे हो, ना सो रहे हो। ये एक पीरियड होता है जब मैं आता हूँ, आपको दर्शन देता हूँ या कुछ भी मैं बोलता हूँ, ये वो पीरियड को आप मेरे को मानना कि मैं एक्चुअली आपको ब्लेस करने आता हूँ या दर्शन देने आता हूँ या जो भी है। ये गुरुजी ने मेरे को बाद में समझाया। तो मैंने सोचा कि मैं एक शायद संगत को इस चीज़ से कुछ मतलब गुरु जी की कही हुई बात कन्वे कर सकूँ। चलो, वो बात वहाँ रह गई। अब वेन्यू आता है एम्पायर स्टेट का। एम्पायर स्टेट में क्या होता था कि जब हम उदयपुर जाने लगे तो हम आज्ञा लेने आते, तो एक दिन ऐसे ही हमारा सामान भी गाड़ी में है, बोर्डिंग मतलब टिकट्स हमारे पास हैं, साढ़े 6-7 बजे की फ्लाइट है, तो हम 4 साढ़े 4 आके हमने कहा गुरु जी हम ना उदयपुर जा रहे हैं। 2-4 मिनट सोचते रहे, फिर कहंदे कल चले जाइयो। मैं कहा गुरु जी टिकट्स हमारी हैं, सामान तो बाहर गाड़ी में है और
अंकल की मीटिंग भी जरूरी है अर्ली मॉर्निंग। कल पता नहीं ऐसे थोड़ी मैं बात करने लगी, चुप कर गए, उन्होंने नहीं रोका। हम लोग गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट चले गए। तब फ्लाइट होती थी, हॉपिंग फ्लाइट, दिल्ली जयपुर, जयपुर उदयपुर। अब दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ करी, 7 साढ़े 7 की फ्लाइट थी, 8:30 जयपुर लैंड करनी थी। और हमको तो बाद में पता लगा कि इट वाज रेनिंग लाइक हेल। मतलब बाहर इतनी बारिश, इतना तूफान, इतनी बिजली चमक रही है, इतना बुरा हाल है कि फ्लाइट जयपुर में लैंड ही नहीं कर पा रहा। पायलट कोशिश कर रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, तो अनाउंस कर रहे हैं, पहले ऊपर घुमाते रहे। फिर पता नहीं कैसे गुरुजी की मेहर हुई, फ्लाइट इतनी बारिश में जयपुर लैंड करी। उन्होंने हमको डीबोर्ड करा के सबको अंदर बैठा दिया। कहते जी प्लेन से निकल जाइए, आगे फ्लाइट नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा तूफान है, बारिश है, मौसम खराब है, फ्लाइट आगे नहीं जाएगी। और अगर किसी को जाना है तो हमारी वैन्स खड़ी हैं, उनमें चले जाओ, जो लोग नहीं जाना चाहते वो फिर वेट करो। अब तब आई गुरु जी की बात याद, भी गुरु जी ने तो मना किया था कि तुम मत जाओ आज, फिर पछताए भी आज हमने गुरु जी का कहना नहीं माना। खैर संगत जी, सवेरे के बज गए 4। 4 बजे मौसम क्लियर हुआ, बारिश रुकी, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब फ्लाइट जा रही है आगे उदयपुर, जो लोग जाना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। हम बैठ गए, जाना तो था, बैठ गए, पहुंच गए, पर पछताए बहुत कि गुरु जी का कहना नहीं माना। आए वापस 2 दिन के बाद, तो हमने कहा गुरु जी सॉरी गुरु जी, जैसे हमने आपका कहना नहीं माना, ऐसे ऐसे हुआ। वो बड़ा टर्बुलेंस हो रही थी, प्लेन हिल रहा था, बिजली बार बार चमक रही थी, डर रहे थे सब लोग। तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों रोक रहा सी, ਤੁਸੀਂ बैठे सी मेरे ਕੋਲੋਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेस करके भेजा सी, मैनू मिल के गए सी, ते वो प्लेन बच गया, नहीं तो वो क्रैश करना सी। मेरे को तो कई बार एक अपनी संगत को बचाने के लिए कईयों का कल्याण उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली एग्जैक्ट मेरे को याद। जय गुरु जी संगत जी, अभी किरण आंटी ज्वाइन कर रही हैं। आ गया, ठीक है। सॉरी सॉरी संगत जी, आई थिंक सो कोई नेटवर्क इशू थोड़ी सी आएगा। सो एक बार क्या मैं बता रही थी, हाँ, हम ऐसे ही आके गुरु जी के पास बैठे, तो गुरु जी, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, मैं तो बहुत अच्छी कैब गुरु जी की दया से बहुत अच्छी ड्राइवर रही, पर मेरे हस्बैंड को मतलब ज्यादा ना ड्राइविंग में नहीं पाए, क्योंकि वो कंपनी के एमडी थे, हमेशा शॉफर ड्रिवन गाड़ियों में रहे, तो उन्होंने कभी गाड़ी में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं किया। तो उनको
मतलब गाड़ी चलाने में ज़्यादा हाथ खुला नहीं या उन्होंने खोला नहीं या ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे थे तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी। तो कहते हैं सूद अंकल तू ना गाड़ी ले, दिल्ली से गाड़ी ले और जलंधर चला जा। जलंधर में एक गुरुजी की संगत है, निर्मल आंटी, उनके तब फादर इन लॉ होते थे उमराव सिंह। उमराव सिंह पंजाब के मिनिस्टर थे, कोई बहुत कैबिनेट मिनिस्टर थे, आई डोंट रिमेम्बर। और तब पंजाब के इलेक्शन होने वाले थे और वो इलेक्शन ऑफ कोर्स लड़ रहे थे। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम ना सूद गाड़ी पकड़, कुछ इनको पता नहीं कुछ दे रहे थे, दिया उन्होंने अंकल को, ये ब्लेसिंग लेके ना जलंधर चला जा और उमराव सिंह को दे देना। और उमराव सिंह को दे के फिर वहाँ एक प्रीति आंटी है जलंधर में जो गुरुजी का बहुत खाना वाना देखती थी जब जलंधर में, उनके घर जाके 2 पैग लगाना और सो जाना और कल आ जाना। अब मैं तो डर गई क्योंकि अंकल तो मेरे अंकल ने जितनी बार गाड़ी चलाते थे, या तो गाड़ी लगती थी या किसी में लगती थी और कभी ये नहीं हुआ तो हमने इनका गाड़ी चलाना बंद किया हुआ था कि आप ड्राइव नहीं करेंगे। फिर मेरे को बड़ा डर लगा, मैं क्या गुरुजी अंकल को तो गाड़ी चलानी आती नहीं और ड्राइवर आप भेज नहीं रहे हो, तो यहाँ कहाँ दिल्ली और कहाँ जलंधर मीन्स कम से कम पता नहीं 250-300 कितने किलोमीटर्स का रास्ता, ये कैसे गाड़ी चलाएंगे, इनको नहीं चलानी आती, ये तो मार देंगे किसी में। मुझे कहते फिर वही गल, ਤੁਹਾਨੂੰ गुरुआं ते भरोसा नहीं है, मैं भेज रहे हैं ये वो। फिर मैं थोड़ा डर गई, चुप कर गई। तो एक वहाँ छोटा सा लड़का होता था चीनू करके, गुरु जी को ना 15-16 साल का था, ऊपर नीचे टापता रहता था गुरु जी का छोटे मोटे काम करने के लिए। कहते इधर आ चीनू, जा अंकल दे नाल। अरे मैं क्या गुरुजी, वैसा ही अंकल और वैसा ही चीनू 14-15 साल का लड़का, ये क्या करेगा साथ में। आप हमको क्या पता गुरुजी शायद उसको दे के बैठा रहे थे, जो मैं आज समझ पाई या बाद में। खैर अब कुछ नहीं कह सकते थे। अब अंकल जी गाड़ी लेके दिल्ली से निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए शाम के 5-6 बजे। रात के 12 बजे चंडीगढ़ से फोन आ रहा है, जलंधर से फोन आ रहा है, जी गुरुजी मैं पहुंच गया। ठीक है बेटा इधर वाला देखो, कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। रंजीत बेटे इधर वाला, ये ओके। सो 12 बजे फोन आया, जी गुरुजी मैं जलंधर पहुंच गया हूँ। बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा है ये मतलब दिल्ली में गाड़ी चलाते नहीं है और चलाते हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जाते, हम जाने नहीं देते, दिल्ली से चंडीगढ़ जलंधर पहुंच गए हैं और गुरुजी को फोन कर रहे हैं, गुरुजी मैं पहुंच गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगले दिन सवेरे फिर चले और ऐसे ही 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करके चले, 3-4 बजे दिल्ली पहुंच गए। मैं तो वेट कर रही थी एज ए वाइफ। मैंने कहा आप इसका मतलब आपको तो गाड़ी आती है, आप जान के नहीं चलाते हो, आप ऐसे ऐसे। कहते हैं देख मेरे को नहीं पता, मैं एम्पायर स्टेट से उठा, मैंने पेट्रोल फुल कराया, टैंक फुल कराया, उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा। मेरे को नहीं पता मैं जलंधर कैसे पहुंचा। वहां पहुंच के मेरे को होश आई कि मैंने इस एड्रेस पे जाना है। मैं वहां पहुंचा, गुरुजी की ब्लेसिंग दिया, उसके बाद प्रीति आंटी के घर गया। जैसे गुरुजी ने कहा था 2 पैग लगाने हैं, मैं 2 ड्रिंक लिए, खाना खाया, सो गए, सवेरे नाश्ता करके मैं निकल आया। ऐसे ही मेरे को नहीं पता मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मैं दिल्ली पहुंच गया। अब आप सोचो कि गुरुजी हमारे क्या नहीं कर सकते। मैं अब उनको भी बिलीव किया अंकल को कि वो झूठ नहीं बोल रहे, और मैं गुरुजी को भी कैसे डाउट किया, मेरे को बड़ी अपने ऊपर शर्म आई। चलो ये भी बात हो गई, ये भी सत्संग हो गया। अब मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो हमने, जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, वो शायद बहुत कम लोगों ने ये चीज देखी होगी या नोटिस करी या गुरुजी ने कम दिखाई होगी। गुरुजी क्या होता था 11 साढ़े 11 तक बड़ी सारी संगत को एम्पायर स्टेट से फ्री कर देते थे, कुछ लोगों को वो लेके ना
अंदर अपने बेडरूम में ले जाते थे। कभी किसी को मौका मिलता था, कभी किसी को, और उसमें कई बार हमारा भी नंबर लग गया। तो मैं उसी टाइम की बात करूँगी जब हम कई बार मैं अंदर गई गुरुजी के पास, तो पूरी रात हम गुरुजी के साथ रहे और हमने वहाँ क्या देखा, अब मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहूँगी। ऐसे होता था कि गुरुजी बेड पे लेट जाते थे और हम लोग कई बार गुरुजी के बेड पे ही बैठे होते थे, कोई टाँग दबा रहा है, कोई बाँह दबा रहा है, जिसको जो गुरुजी कहते इशारा करते थे कि तू इत्थे दबा, तू है, तू ये, वो, जो भी जिसको जो हुक्म होता था। और कई बार हम लोग नीचे ही बैठे रहते थे, हमको कोई हुक्म नहीं है, तो हम ऐसे ही बैठे रहते थे। फिर सवेरे 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे गुरुजी की उम, सोना तो नहीं बोलते, हम सोते तो थे नहीं, वो अपनी तपस्या से निकलते थे, तो हाथ जोड़ते थे और हम लोग अपने-अपने घरों को चले जाते। 1-2 बार ऐसे हुआ कि हमने देखा कि जब हम गुरुजी के पैर या टाँग दबा रहे हैं, तो जब दबा रहे हैं तो गुरुजी की बॉडी वाज़ सॉफ्ट लाइक अ किड, जैसे बेबी, बेबी स्किन बेबी की तरह सॉफ्ट है। थोड़ी देर के बाद वो इतनी हार्ड हो जाती थी। हार्ड हो जाती थी तो हमको समझ नहीं आती थी कि ये क्या है? व्हाट इज़ दिस चेंज? फिर जब 1-2 बार ऐसे हुआ तो और अगले दिन जो हमको गुरुजी ने बताया, फिर हमको समझ आने लगी कि गुरुजी फिर उस टाइम उनकी बॉडी वहाँ होती थी, वो विश्व भ्रमण पे निकल जाते थे। ये हमको 2-3 बार ऐसा होने के बाद समझ आया। वो भी ऐसे समझ आया कि जब फिर हमने क्या करना कि जब गुरुजी की बॉडी हार्ड हो जाती थी, तो हम छोड़ देते थे। हम उनको छोड़ के चुपचाप साँस रोक के बैठ जाना सबने। और मेरे को नहीं लगता कभी किसी की आवाज़ भी निकली और साँस आने की आवाज़ भी नहीं सी आती कि गुरुजी हमारे डिस्टर्ब ना हो, उनकी समाधि, जो वो समाधि बोलते थे, समाधि ना उनकी डिस्टर्ब हो। हमको कैसे इसका पता लगा, गुरुजी ने फिर 1-2 बार, जैसे अगले दिन सुबह हम 10 बजे, 9 बजे मैंने पहुँचना होता था, 10 साढ़े 10 बजे गुरुजी ने चाय-वाय पी के फिर बताना। रात को ना मैंने बड़ा कुछ देखा, बड़े माड़े टाइम आ रहे हैं, पानी-पानी हो ਰਿਹਾ है, पानी नाल ही आने वाले टाइम 'ਚ तबाही होएगी, ते सी लेवल बढ़ जाणगे, ते बॉम्बे इन्ने परसेंट डूब जाएगा, न्यूयॉर्क इन्ने परसेंट, मतलब वो सारी शहरों की, कंट्रीज़ की, सबकी बात करते थे। और फिर हमको लगा कि गुरुजी उस टाइम यहाँ नहीं होते थे, वो सारी दुनिया के भ्रमण को देख रहे होते थे, या कि या कह लो यहाँ की संगत को छोड़ के अमेरिका की संगत, कनाडा की संगत को जाके ब्लेस कर रहे होते थे। तभी बाद में कई बार हमको लोग कहते थे, "आज तो गुरुजी यहाँ आए हुए थे।" हम कहते, "नहीं जी, गुरुजी तो इधर ही थे। नहीं, गुरुजी तो आज इधर थे।" कभी बॉम्बे संगत ने बोलना, कभी, तो ये वो सारे टाइम थे जो गुरुजी की, जो मैं बात कर रही हूँ मैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को याद आ रही हैं, जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं कि कम से कम संगत को ये बता कि हाँ, ना तो जो गुरुजी कहंदे सी, "ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ थोड़े हैं, रब सो जाएगा ते परलो नहीं आ जाएगी।" ये वो टाइम थे कि हम सोचते थे गुरुजी सो गए, हम इनको डिस्टर्ब ना करें, और गुरुजी अपनी और दुनिया की संगत को, कहाँ-कहाँ की संगत को ब्लेस करने के लिए निकल जाते थे। और हाँ, जब गुरुजी फिर सुबह साढ़े 4-5 बजे या जब भी उठते थे, तो हम देखते थे गुरुजी बड़े थके हुए हैं। तो हम सोचते थे, हमने तो सोचा था गुरुजी आराम करके उठेंगे और फ्रेश होंगे, ये तो वैसे ही इतने, मतलब इनके इतने लुक्स अच्छे हैं, इतनी ग्लो है, इतना, ये गुरुजी थके क्यों होते हैं? वो इसलिए होता था। सो संगत जी, ये एक जो टाइम मैंने आपको बताया, जो हम गुरुजी के साथ रहे, और सत्संग तो बहुत सारे हैं। अगर आप कहो तो मैं थोड़ी देर और कर सकती हूँ। आंटी एक आप आंटी आपके थे 90 मिनट्स मिनिमम, अभी तो बहुत टाइम है पेंडिंग, करते रहिए प्लीज। अच्छा। अच्छा, चलो अभी मैं आपको, एक्चुअली क्या है ना, आप जब गुरुजी की बात करते हो ना, तो एक सिमेट्री में नहीं हो सकती कि हमने मतलब हम टू एंड फ्रो चल रहा है ना, कभी मेरा गुरुजी दिमाग चंडीगढ़ ले जाते हैं,
कभी दिल्ली ले आते हैं। हाँ, उदयपुर मैंने बताया गुरुजी 9 अप्रैल को गए। वो सारी बहुत हमारी फैक्ट्री ब्लेस्ड है, वो आज भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत गुरुजी की मेहर है। और चलो मैं 2-3 चीज़ें और बताऊँगी जो शायद मैंने किसी और सत्संग में बताई हैं। शायद कुछ संगत ने सुनी हो, जिन्होंने नहीं सुनी तो चलो मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि आप कह रहे हो कि अभी टाइम है। उसमें हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। क्योंकि ये बड़े पर्सनल सत्संग हैं, बड़े किसी के पर्सनल वो इश्यूज़ हैं कह लो या गुरु जी की ब्लेसिंग या गुरु जी की सत्संग शेयरिंग, तो विदाउट नेमिंग द पर्सन और द सिटी तो मैंने बता ही दिया। जब 96 की बात है, तो दैट टाइम गुरु जी वाज़ इन चंडीगढ़, तो एक बहुत वेल टू डू आदमी जो शहर का माना हुआ बिज़नेसमैन, उसको भी पता लगा कि ऐसे कोई गुरुजी आए हुए हैं पंचकूला में, तो वो आया। वो आया, अपने आप को होते हैं ना लोग, कुछ लोग बड़े समझते हैं कि हम तो रब तो रब तो ही ऊपर है। तो आया मिलने, किसी ने कहा होगा बड़े करनी वाले गुरुजी आए हुए हैं, जाओ मत्था टेको। आया, मैं आस-पास ही थी, आई वाज़ अराउंड गुरुजी, क्योंकि इन्हों चाह पिला, मेरी चाह बना के लिया, ये कर, तो मैं आस-पास होती थी, तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट। या गुरुजी चाहते थे मैं सुनूँ और आगे बताऊँ। जैसे आज मैं बता रही हूँ, बड़े साल हमने ये सत्संग नहीं किया क्योंकि ये सत्संग किसी की लाइफ़ से जुड़ा हुआ, उसके फैमिली से जुड़ा हुआ इतना मतलब था कि हमको लगता नहीं था ये बात बोलनी चाहिए। अब क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई और वो अब इंसान भी नहीं है, ही इज़ गॉन, तो अब इसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है कि हम तो गुरुजी की महिमा ही कर रहे हैं। वो आया, गुरुजी के मत्था टेका और गुरुजी को कहंदा, "गुरुजी, लोग तुहाडी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, कहंदे बड़े करनी वाले गुरुजी हैं, जानी जान है। मैं ते तुहानू तां मन्ना जे तुसी मेरे को कोई ऐसी बात बताओ, जो मेरे अलावा कोई ना जानता हो।" वात्सल अंकल, सुनने वाली बात है। वो गुरुजी को चैलेंज कर रहा है और गुरुजी ने 1 मिनट सोचे बिना कहंदे, "इधर आ।" अपने मुँह दे कोल लैके गए, ओनू कहंदे, "तेरे बच्चे ना तेरे बच्चे नहीं हैं।" आप समझ रहे हो? कि जो तेरे बच्चे हैं, वो एक्चुअली में तेरे बच्चे नहीं हैं। अगला गुम हो गया, अगला तो मतलब स्टन्ड रह गया कि ये इन्होंने बोल क्या दिया? एक्चुअली क्या था, उसका फैक्ट ये था कि उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, हो नहीं पा रहे थे। तो तब वो ज़माने थे ना ना आईवीएफ, ना कोई इतना साइंस एडवांसमेंट थी कि इधर-उधर जो भी होता, तो पुराने ज़माने की बात है। तो उन्होंने कुछ एक मियाँ-बीबी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो हस्बैंड में अगर प्रॉब्लम है, तो शी शुड बी स्लीपिंग अराउंड विद द फ्रेंड ऑफ हस्बैंड और बच्चे हो जाएँगे, तो अंदर की बात है, अंदर ही रह जाएगी, तो किसी को तो पता लगेगा नहीं, तो लगा भी नहीं, कोई निकालने वाली बात नहीं होती, दीज़ आर 4 वॉल्स की बातें होती हैं। अब गुरुजी तो भगवान, उनसे क्या छुपा हुआ, और उसने आके गुरुजी को किया चैलेंज, तो गुरुजी ने भी फिर छूटते ही ये जवाब दिया, पैर पड़ गया, गुरुजी बस, बस, कहंदे, इस तो अगे भी तेरी फाइल खोलना, कुछ और सुनना है? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। खैर, ये हमारे गुरुजी यहाँ तक जानते थे। चलो अब टाइम है तो मैं आपको एक और चीज़ सुनाती हूँ, जो मायर फैमिली से लिंक्ड है। ये भी बात है पंचकूला की। पंचकूला में आहूजा आंटी, जनरल आहूजा के घर में थे। दोनों हस्बैंड वाइफ आर्मी में थे, तो उनके घर में थे और एक 500 गज का घर है, हॉल है, ड्राइंग रूम है, वहाँ संगत लगती थी। एक गुरुजी का कमरा, ये वो जैसे एक घर होता है नॉर्मल। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग सेवा में होते थे, चाहे मेरी बेटी थी छोटी-सी 14 साल की, वो भी पतीले भरती थी, मेरे को डर भी लगता था, छोटा-सा 10 साल का बच्चा पानी सर्व कर रहा है, ये वो, तो हम लगा ही रखते थे बच्चों, काफ़ी संगत के बच्चों को हम लगा देते थे। सुखी आंटी, सुखमनी आंटी जो चंडीगढ़ वाली
वो भी उस टाइम बड़ी सेवा में होती थी। एक काफ़ी जो मेरे को नाम याद आ रहे हैं, काफ़ी जो चंडीगढ़ के लोग सेवा में होते थे। हुआ क्या क्या हाँ, हुआ क्या कि हमारी चाय की सेवा थी, हम जब एक लॉट आता था, 6-8 लोग आए, उनको चाय दे दी, फिर एक टाइम आता था, सबको एक-एक कप चाय मिल जाती थी, तो हमको भी थोड़ा टाइम मिलता था कि हम हॉल भर गया, तो हम बाहर जाके बैठ जाते थे। हॉल के बाहर एक छोटी-सी ऐसी जगह थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाना कि चल 5 मिनट आराम भी कर लेते हैं और अब कोई है भी नहीं, कोई आएगा तो फिर उठेंगे। मैंने वहाँ बैठना, तो वहाँ एक जेंटलमैन आते थे। मेरे को उनका नाम नहीं याद, शक्ल भी याद नहीं है, पर वो रेगुलर आते थे और बाहर ही बैठे होते थे वहीं पे। तो जैसे ही मैंने बैठना, उसने सरक-सरक के मेरे पास आ जाना और मेरे को बोलना, "जी, आप कब से आ रहे हैं और आपका कुछ हुआ? कि आपका कोई कुछ काम बना, कोई कल्याण हुआ?" तो सच्ची बताऊँ संगत जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्या करने आई हूँ गुरुजी के, क्या लेने आई हूँ? ना मेरे मन में कुछ, ना मेरे दिमाग में, दिमाग तो गुरुजी बंद कर देते थे। ज़ुबान हमने बंद कर ली थी डर के मारे कि एक वर्ड बोलेंगे तो डाँट पड़ जाएगी। मेरे को समझ ना आई मैं इसको क्या जवाब दूँ? एक दिन हो गया मैं चुप करके परे हो गई, फिर दूसरे दिन हुआ, फिर तीसरे बार हुआ। जब तीसरी बार हुआ तो मैं ना थोड़ी जिठरी हो गई। मैंने कहा आज गुरुजी के पास मैं रात को बैठूँगी ना, तो आज मैंने गुरुजी को बोलना कि ये पूछता है, मैं इसको जवाब क्या दूँ? मैं कहा गुरुजी वो जो फलाना-फलाना बंदा आता है ना, मैंने एक्सप्लेन किया, वो तो सबको ही जानते थे। तो मैंने कहा वो जो आता है ना, मेरे को पूछता है, "आप कब से आ रहे हो और आपका कुछ हुआ?" तो गुरुजी कहंदे, "कह दी ओन्नू 300 साल तो।" भी ओन्नू कह दी मैं 300 साल तो आ रही हैं। मैं तो मैंने तो चुप ही रही, मैंने कहा मैं उसको बोलूँगी, वो कहेगा वाह जी वाह! ये तो वो तो गुरुजी क्या है, आप ही गुरुजी हो, बैठ जाओ गद्दी पे और मैं तो चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उसके पास ही बैठना बंद कर दिया, मैंने बाहर ही बैठना बंद कर दिया। बात खत्म हो गई। उस चीज़ का मेरे को कितने सालों के बाद गुरुजी ने ज्ञान दिया कि गुरुजी की जब हमको ये पता लगा कि गुरुजी की कोई बात बेमतलब नहीं होती थी, कि गुरुजी ने मेरे को टाला नहीं 300 साल। गुरुजी एक्चुअली मेंट इट, ही न्यू इट। तभी उनको पता था कि मैं मायर हूँ। मतलब 300 साल पहले हमारी मेरे हस्बैंड की तीसरी, चौथी जनरेशन मायर लिखती थी। मैं तब से इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। किस रिश्ते से हूँ, कैसे हूँ, पर गुरुजी के अपने कौन से जन्म में, किस रूप में गुरुजी ने मेरे को रखा, मेरे को कुछ नहीं पता। पर मेरे को ये सोझी उन्होंने दी बड़े सालों के बाद जाके। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने जब बोला था 300 साल कह दी, मतलब 300 साल का मतलब 300 साल से उन्होंने मेरे को टालने के लिए या मज़ाक में नहीं बोला था। ये बात मेरे को कभी-कभी बाद में ना मतलब समझ आई तो फिर मेरे को लगता था मैं भी उस टाइम सोचा गुरुजी ने मेरा मज़ाक बस अब टालने के लिए बोल दिया। गुरुजी कभी कोई बात ऐसे नहीं बोलते थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते। एक बार मेरे को याद है तब इसी घर में पंचकूला गुरुजी का फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम था। तो हम क्या करते थे, जैसे गुरुजी का बेड कवर बिछाना, गुरुजी का रूम ठीक करना, बाथरूम ठीक करना, साफ करना, कभी कोई करता था, कभी कोई और कभी हमको भी मौका मिलता था। तो जिसको जो हुआ वो कर लेता था। इतनी कोई पॉलिटिक्स, इतनी कोई कुछ भी नहीं था। थोड़े से लोग थे, थोड़ी-सी संगत सी गुरुजी के साथ और झगड़ा कोई कर नहीं सकता था क्योंकि गुरुजी को पता लगता था तो डाँट बहुत पड़ती थी। उसका भी मैं आपको सत्संग सुनाऊँगी अभी। तो एक बार ऐसे ही मैं गुरुजी का बेड ठीक कर रही हूँ, एक साइड पे खड़े हैं तो मेरे को ਕਹਿੰਦੇ, "तू कदी रब देखिया है?" मैं ना हाँ, ना ना। मतलब आज अगर कोई संगत को पूछेगा, गुरुजी की संगत को, कहीं भी कि दुनिया में कोई रब आए, तो हम बोलेंगे हाँ, गुरुजी आए, गुरुजी रब है। मैं बात कर रही हूँ 98 97 की। अब 97 कुछ नहीं पता, ना मेरे को पता, ना कोई बताने वाला, ना कोई ऐसे, ना कोई कुछ, ना कुछ। तो आई केप्ट क्वाइट। जबकि मेरे को जे गुरुजी ने समझा दिया था कि जो मैं कमा रात है तो रात है, दिन है तो दिन, एटलीस्ट मैं हाँ जी तो बोल देती।
पर मैंने नहीं बोला, मैं चुप रही। तो फिर खुद ही अपने आप कहते हैं, चल छड़ परा, तू अंब खाने है कि पेड़ गिनने हैं। मैं फिर सोचा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, डांट के बोला उन्होंने कि मतलब वो मेरे को बोलना चाहिए था कि हाँ जी गुरु जी, देखा है कि आप रब हो। मैंने नहीं बोला, तो इस चीज में भी डांट पड़ गई। डांट पड़ी, बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि मैंने गलती करी। कहते छड़ परा, तेनों नहीं समझ आनी। तो फिर कहते तू अंब खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं, जा अपना काम कर। मैं परे हो गई। फिर लगा भी भैया अब किस चीज से डांट पड़ती है, या तो यही समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, हमने एक स्टेज के बाद हमको गुरु जी का साथ चाहिए था, गुरु जी के पास अच्छा लगता था। वो प्यार करे, वो डांटे, वो फटकारे, वो कुछ भी करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं और एक सत्संग सुनाती हूँ, ये भी पंचकूला का ही है। पंचकूला अभी नए नए गुरु जी गए थे, तो इन्होंने, जो मैं अपनी फैमिली की बात, इसमें मैं वर्ड यूज मैं इसलिए कर रही हूँ कि अब मैं और कैसे कैसे सत्संग करूं। मैं वर्ड गलत वर्ड है गुरु जी के सत्संग में। हमारी फैमिली को चलो गुरु जी ने सेवा दी हुई थी, तो सारा दिन वहां निकल जाता था। बच्चे स्कूल से आ जाना घर, मैंने वही रहना। रात को 10-12 बजे छुट्टी मिलनी, बच्चों का होमवर्क नहीं देखना, कुछ नहीं करना। चलो वो भी कोई नहीं, बच्चे आदी हो गए थे। एक दिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो मैंने कहा जी अब तो मैं मेरे को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरे को थोड़े पता था कि गुरुजी उनके एग्जाम भी क्लियर करा देंगे। मैंने पढ़े, मैंने कहा गुरुजी आप ना मेरे को 2-3 घंटे ना थोड़ा ब्रेक दे दिया करो। मैंने ना बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके ना एग्जाम्स हैं, और मैं ट्यूशंस नहीं लगाती, मैं बच्चों को ना खुद पढ़ाती हूँ। बड़ी मैंने अपनी दौस मारी कह लो। गुरुजी कहते, गुरुजी कुछ नहीं बोले, कहते ठीक है कल तो बच्चे पढ़ाओ, इत्थे आने की कोई लोड़ नहीं। ये मेरे को बुरा लगा, फिर मैंने गलती कर दी। मेरे को क्या था, बच्चों के कम नंबर आ जाएंगे, क्या हो गया। तो आंटी जब गुरुजी ने कहा है कि मैं क्या रात ते रात दिन दिन की लोड़ सी तेनू कहन दी, की लोड़ सी। बड़ा पछताई, रोई घर जाके। पर फिर मैं सोचा कि मैं ना जाना बंद करूंगी, अपने टाइम से जाऊंगी। अपने टाइम से जब गुरुजी आज्ञा देंगे तो उठ के आऊंगी, देखी जाएगी जो बच्चों का होएगा। बस अंकल 10 दिन 8 दिन 9 दिन ऐसे ही चला। मैंने जाना ना, गुरुजी ने, मैंने मत्था टेकना, उन्होंने मुंह इधर कर लेना। मैंने चाय पानी तो उन्होंने मेरे से लेना ही बंद कर दिया, मांगना ही बंद कर दिया, सेवा बंद कर दी। हमने भी जाना, मत्था टेकना, सामने परे जाके कोने में बैठ जाना। जब गुरुजी ने कहना जाओ घर चले जाना, सवेरे फिर आ जाना। मतलब हमने अपनी रूटीन नहीं बंद की, या उन्होंने नहीं करवाई। उनको पता था चल कोई नहीं, गलती हो गई, मन से गलती मान रही है, तो कोई नहीं। जब 8 दिन 9 दिन निकल गए, गुरु जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, फिर मेरे को बुलाते, कहते इधर बैठ थे, तेरे बच्चे क्या तेरे बच्चे है, मैनू कोई फिक्र नहीं उन्होंने, तू ज्यादा पढ़ा सकती है, तेन उन्होंने जिंदगी की ज्यादा फिक्र है। मैं कहनी गुरु जी बहुत गलती हो गई, तुसी जानो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ, मैं नहीं देखना कितने बच्चे कितने ये कितने वो, छोड़ दिया। और सच्ची वासन अंकल, हमने पलट के नहीं देखा। ये गुरु जी की मेहर थी, और गुरु जी ने इतने अच्छे घर में बेटी की शादी करी, खुद ही लड़का देखा, खुद ही मेरे को बोला है नाल ब्याह कर दे, खुद ही बैठ के उसके फेरे कराए, खुद ही 10 फंक्शन पूरा साल उसके करे। ये 2000 की बात है, दिल्ली आ गए थे हम। खुद ही बेटे को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पढ़ाया। कैसे वो पढ़ा, कैसे उसकी एडमिशन हुई, क्या क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता। आज बेटे के 2 बेटे हैं, बेटी की एक बेटी मैरिजेबल है, एक बेटा यूएस में पढ़ रहा है। मतलब गुरु जी ने इतना फैमिली को ब्लेस किया हुआ है, इतना सबको करते हैं, वो तो सबको करते हैं। पर मैं आज वो बता रही हूँ जो बेवकूफियां हमने करी, जो हम गुरु जी को मतलब अंडर एस्टिमेट कर गए, जो हमको समझ नहीं आई कि साक्षात भगवान है। क्यों गुरु जी ने इतनी लेट अकल दी, अभी भी पूरी नहीं दी, अभी भी हम गलतियां करते हैं। मैं तो आती हूँ गुरु जी के कमरे में, ये गुरु जी का रूम है, ये गुरु जी का बेड है जलंधर मंदिर का हमारे पास, उन्हीं के गद्दे हैं, बड़ा कुछ है उनका। मैं तो आती हूँ, एक ही
गुरु जी सॉरी और गुरु जी शुक्राना, ये 2 वर्ड बोलती हूँ, बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, भोग लगा के और चले जाती हूँ, शब्द सुनती हूँ। मैं कहूँ कि मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, हम एक शुक्राना करना सीख गए हैं, हर हाल में शुक्राना। मैं इसका आपको सत्संग सुनाती हूँ, मैं कोई भी बात बिना वैलिडेट किए नहीं बता रही हूँ। गुरु जी ने फैक्ट्री लगवाई, सारी दुनिया जानती है, इसलिए मेरे को छुपाने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन भी नहीं रहे, इसलिए हमने उन चीजों को छोड़ दिया, पर क्योंकि सत्संग है तो बताना जरूरी है नई संगत को, या जो संगत किसी टाइम डोल जाती है, हम सब डोल जाते हैं, इंसान है। गुरु जी ने फैक्ट्री लगवाई, कर्म तो कटवाने थे, सारा हेवायर हो गया। जो इतनी अच्छी हमारी ट्रेडिंग कंपनी चल रही थी वो बंद करवा दी। इतना इतना मतलब उसमें गुरु जी की मेहर थी, वो बंद करके इंडस्ट्री लगवाई। 2-3 साल में फैक्ट्री बंद हो गई, बंद हो गई, सब कुछ स्टैंड स्टिल, प्रॉपर्टियां बैंकों में फंस गई, इंस्टीट्यूशन में फंस गई, ये वो मतलब कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। कोई बात नहीं, खैर मैं अब जो बात आपको बताने वाली हूँ, मेरे को भी बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है ये बोलने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देती हूँ, गुरु जी का सत्संग जो लोग मन से, आत्मा से, ईमानदारी से करते हैं, हम हमको उस एरा में जाना पड़ता है। हमको ये अपना अपना जो इस टाइम मेरा स्टेटस है, जो मेरा घर है, परिवार है, जो है, मैं इससे निकल के अपने को उस एरा में लेके गई हूँ। उस एरा जब वो गुरु जी के साथ था, तो मैं ये सारा कुछ आपको बता पा रही हूँ। और कई बार क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है, हम उस टाइम में जाते हैं, वो सारा आपको बताते हैं, संगत को सुनाते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये गुरु जी ने हमारी सेवा लगाई हुई है। पर उसके बाद जब हम वापस अपने आप को यहाँ लाने के लिए कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? आपने जो टाइम गुरु जी के साथ बताया, रब के साथ बताया, जो जो उनका जो उनका प्यार हमको मिल रहा था, जो उनकी एक छत्र छाया थी, आज चाहे पूरी है, सब तरह की है, पर उनका जो एक पैर का टच, जो उनकी टांग का टच, वो हम लोग मिस करते हैं, और शुक्राना भी करते हैं। ये भी करते हैं कि गुरु जी आपने हमको बहुत टाइम दिया, बहुत 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 भर भर के अपना प्यार दिया, उसका शुक्राना। पर हमको उस एरा में जाके इस एरा में वापस आने के लिए एटलीस्ट मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मैं सेंसिटिव हूँ कि सेल्फिश हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता। चलो एनीवे, हम इस चीज को छोड़ के आगे चलते हैं। मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, बच्चों की बात हो गई। गुरुजी ने गुरुजी ने हाँ, सारा कुछ हमारा बैंकों में फंस गया। हम लोगों को उस टाइम ये नहीं पता था कि हम अपनी लाइफ को कैसे चलाएं। बेटी की तो शादी कर दी गुरुजी ने, बेटा अभी पढ़ रहा था, कॉलेज में था। और जब गुरुजी, वैसे भी हम लोग बच्चे छोटे थे ना, चलो हम थोड़ा चेंज करते हैं, सो दैट जो मैं इमोशनल हो रही हूँ, आई शुड चेक माई, यू नो, जो इमोशंस को मैं अपना चेक करने के लिए मेरे को 2 मिनट मिल जाएंगे। थोड़ा मतलब लाइटर साइड पे आते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम गुरु जी के जाते थे, तो ऐसे लाइन में, फैमिली लाइन में ही हमेशा गुरु जी की संगत चलती है। मेरे हस्बैंड ने होना, मैंने होना, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम चारों जाना। तो अंकल ने मत्था टेकना, ठीक है, मैं टेकना, ठीक है, बेटी ने, और बेटी ने मत्था टेकना। 14 साल की, 15 साल की लड़की, गुरु जी ने कहना ऐदा तैसी ब्याह कर दा, और बेटे ने मत्था टेकना, ते गुरु जी ने कहना एनू असी बहुत पढ़ावांगे। तो मैं भी, मेरे से भी रहा नहीं जाता था, मास्टर नहीं थी। कहते, मैं कहा गुरु जी ये क्या मतलब, आप तो जेंडर बायस कर रहे हो कि बेटे को बहुत पढ़ाएंगे, बेटी को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कहते नहीं नहीं, एदा असी जल्दी ब्याह कर देंगे। और एक्चुअली वो सेकंड ईयर में थी जब उसकी शादी कर दी, एंगेजमेंट कर दी। थर्ड ईयर में आई तो उसकी शादी कर दी। एग्जाम उसको बाद में दिलाए मैंने, थर्ड ईयर के, ताकि ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल जाए।
ये था गुरुजी का। और बेटे को उन्होंने LSE भेज के लंदन पढ़ाया। आज वही गुरुजी की लगाई हुई जो फैक्ट्री है वो देख रहा है, वापस आके पूरा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। गुरुजी की मेहर है, बच्चों पे है। हम यही काम कर रहे हैं, मैं और अंकल, जो सत्संग कर रहे हैं या सत्संग अटेंड कर रहे हैं या गुरुजी पे शुक्राने कर रहे हैं। हम रिटायर्ड हैं। चलो अब आते हैं उस चीज़ पे जो मैं आपको बता रही थी कि हमेशा गुरुजी के साथ सारा कुछ रोज़ी-रोज़ी नहीं रहता। वो हमारा पीरियड वाज़ द आई थिंक सो गुरुजी ने हमारे कर्म काटने के लिए हमको वो दिखाया कि देखो बुरे टाइम में जो गुरुजी कहते थे किसी ने साथ नहीं देना, सिर्फ गुरु ने काम आना है। उसका कंक्लूजन ये है, हुआ ऐसे कि जब घर-वार सब बैंकों में फँस गए, डिफ़ॉल्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो हम जीके में थे। जीके और लगा कि ये भी घर बैंक में है। किसी दिन भी बैंक वाले आके इसको वो करेंगे। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि हम ना ऐसे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम रेंट पे चले जाते हैं। डिस्पाइट हैविंग कि चंडीगढ़ में भी घर है, दिल्ली में है, फैक्ट्री है, ऑफ़िस है, सब कुछ था, बड़ा कुछ था। बहुत सारा कुछ था, पर सब फँस गया था। तो मैंने कहा हम ना रेंट के घर में चले जाते हैं। मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को डर लगता है कि किसी दिन कुछ ज़्यादा बुरी हो गई तो मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, हमने वो घर छोड़ा और अपने एक रेंट घर वाले घर में लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। क्या हुआ कि शुकराना करना कैसे सीखते हैं, ये सारे के बाद वो चीज़ निकल के आएगी। हमने एक छोटा-सा उस घर में पुराना घर लिया, उतना की रेंट अफ़ोर्ड कर सकते थे। तो पुराना घर था, अच्छा था, बढ़िया था, बड़ा था। हमने हवन किया और कुछ अपने फ्रेंड्स को बुलाया। होता ही है ना, आदमी कहता चलो नया घर है, हम हवन करते हैं, कुछ लोगों को चाय-पानी पिला देंगे, थोड़ा-सा छोटे-छोटे डब्बे, लड्डू के डब्बे बुलवाए कि चलो गुरुजी सुख रखे, नए घर में आए हैं, कोई नहीं मुँह तो मीठा करा ही दें। जो हमारे अंदर चल रहा है वो तो चल रहा है, वो तो हमारा वो है। तो हमने हवन किया, आधा-आधा किलो के 3-4 फ्रेंड्स को डब्बे दिए। कई लोग तो सीधे होते हैं और कई लोग आपको पता है बड़े वोकल होते हैं। वो ढूँढते रहते हैं, वो आज भी ढूँढते हैं कि उन्होंने अगर कोई उनके हिसाब से नहीं हुआ या उनके जानने-पहचानने वाले के हिसाब से नहीं हुआ, तो गुरुजी को का फ़ॉल्ट निकालें। कर्मों का तो उन्होंने सोचना ही नहीं ना कि हमने कितने कर्म किए और गुरुजी ने कितने घटा दिए हैं और कितने घटाने हैं। वो तो कोई सोचता ही नहीं, वहाँ तक तो सोचने के लिए पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमारे भी। जब हमने लड्डू दिए तो उनमें एक लेडी जो बड़ी क्लोज़ फ्रेंड थी मेरी, मैनू कहती है, "तू किस चीज़ दे लड्डू वंड रही? अपने घर छुट गए, काम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई है ते तू किराए दे घर च आ गई है और तू लड्डू वंड रही है, किस खुशी से लड्डू वंड रही है?" पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे वैसे भी मैं बड़ी आउटस्पोकन हूँ। अब तो इस उम्र में तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता। शुरू से भी मैं काफ़ी मेरी जो पर्सनैलिटी है ना वो बोल्ड पर्सनैलिटी है। गुरुजी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, गुरुजी का दिया हुआ ही ब्लेसिंग है। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा गल सुन, उन्हें क्या की कीता तेरे गुरुजी ने? तेरे तेरे को वहाँ से लाके यहाँ बिठा दिया और तू लड्डू बाँट रही है। गुरुजी ने मेरे मुँह से निकलवाया, मैं शायद इतनी हिम्मत तब मेरे में नहीं थी। मैं कहा लड्डू तो मैं बाँटूँगी। गुरुजी ने मैनू अपने घर चों किराए ਦੇ घर च भेजा पर मेरे सिर ते छत ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ सड़क ਤੇ ਤਾਂ नहीं छोड़ता मैं ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ कि मैं ਇਹਦਾ किराया दे सका मेरा बच्चा बाहर पढ़न चला गया लंदन चला गया ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ नहीं पता ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ फीस भी मैं दे पानी है कि नहीं रंजीत रंजीत बेटे ये थोड़ा हिल रहा है वाला इसको स्टोरेज खत्म हो गई है स्टोरेज खत्म चलो छोड़ दो बंद कर दो इसको कोई बात सो मैंने उसको बोला कि लड्डू तो हम बांटे मैं तो इस हाल में भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी। क्यों? क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, कोई गल नहीं।
फिर वही बात हुई, गुरुजी ने हिम्मत दी, हमने दोबारा मेहनत करी, बेटा पढ़ के वापस आ गया 2 साल के बाद, तब तक मैं और अंकल लगे रहे और दोबारा गुरुजी ने लहर-बहर करी, मेहनत का फल दिया, ब्लेसिंग दी, शुकराना करना हमने नहीं छोड़ा। ये आज की संगत के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा गुरुजी का संदेश है कि गुरुजी किसी हाल में भी रखें, शुकराना तो करना ही है। और जो गुरुजी करते हैं वो आपके कर्मों का फल है। वो तो अच्छा ही करते हैं, वो तो अच्छा ही करने आए हैं। सो इसलिए मैं ये चीज़ सोच के कई बार पहले लगता था कि ये सत्संग मैं करूँ कि नहीं करूँ? ये बात मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? पर अब मेरे को लगता है अब गुरुजी ने मेरे को छुट्टी दे दी है कि खुल के बोल, जो तेरा दिल है तू खुल के बोल। सो ये एक चीज़ मैं आज बताना ठीक समझा। आज की संगत के लिए गुरु जी का संदेश है कि किसी हाल में रहो, गुरु जी का शुक्राना करो, अपना कर्म करते रहो। गुरु जी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, ज़रूर सबके दिन बदलते हैं, सबके बदलेंगे, सिर्फ विश्वास अपना इंटैक्ट रखना। और हसन अंकल, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग, महाराज की कृपाएँ हम सब संगतों ने सुनी हैं और जो लोग बाद में इस सत्संग को सुनेंगे, वो भी सुनेंगे ज़रूर। जो-जो आपने मैसेज दिए हैं, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं कि हमें गुरु जी महाराज का शुकराना तो हर हाल में करना ही है, हर सिचुएशन में करना है। मैं किरण जी आपसे एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ और संगत जी के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। गुरु जी महाराज की आपके ऊपर बहुत कृपाएँ रही, महाराज के साथ आप जालंधर, पंचकूला, चंडीगढ़, एम्पायर स्टेट, जीके हर जगह महाराज की कृपाएँ और आपके ऊपर आशीर्वाद रहा। उस समय जो आप देखते थे महाराज को, महाराज के साथ रह के जो गुरु जी के सत्संग की मर्यादा थी, आपने आजकल देखते हो तो कुछ मर्यादा में फ़र्क आ गया है। थोड़ा-सा इसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालें प्लीज़। देखो वासर अंकल ऐसी है, जब गुरुजी शुरू-शुरू में हम गुरुजी को मिले जलंधर में, तब तो उनकी फ़ोटो भी अलाउड नहीं थी। उनकी पिक्चर लेनी अलाउड नहीं थी। एक हाँ आध जी। बार किसी संगत ने बड़ी स्मार्टली पिक्चर ली और बाद में उसने रील देखा, रील ही होती थी तब कैमरे की, वो रील ब्लैंक थी। तो गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो वो बंद हो गई, ठीक है? बाद में गुरुजी ने जलंधर में छोटे-छोटे, इतने-इतने स्वरूप बनवाए, जो पॉकेट में लगे होते थे या गाड़ी के वो आगे डैशबोर्ड के ऊपर लगे होते थे, वो अलाउ हुए। फिर उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ आए, सेक्टर पंचकूला में भी कम हाँ, कोई फंक्शन होने लगा तो गुरुजी ने वीडियोज़ भी अलाउ करी। फिर गुरुजी की वीडियोज़ भी बनने लगी, जो अभी भी वायरल होती है, बीच-बीच में आती है। उसके बाद फिर गुरुजी का हमको याद है सेक्टर 33 में फ़ोटो सेशन उन्होंने करवाया। जैसे गुरुजी का वो था दिन था 13 अप्रैल को क्या होता है बैसाखी, जो एग्ज़ैक्टली। येलो चूड़े में गुरुजी की ऐसे फ़ोटो है, ऐसे है, वो मतलब बड़ी तरह की फ़ोटो है। वो मेरे को याद है, वो सेक्टर 33 में गुरुजी अंदर गए थे, बाहर सारा फंक्शन था, गुरुजी तैयार होके आए और फ़ोटोग्राफ़र था तो हमने कहा गुरुजी चलो आपका फ़ोटो सेशन कराते हैं, तो गुरुजी ने फ़ोटो सेशन भी किया। तो गुरुजी के साथ चलते-चलते बड़ी चेंजेज़ आई। फिर गुरुजी ने एक स्ट्रिक्टली मना किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना, मेरा बाय वर्ड ऑफ माउथ मेरी पब्लिसिटी करो, जो हमने करी, सबने करी। फिर उसके बाद कोविड आ गया, खूब सोशल मीडिया यूज़ हुआ क्योंकि कनेक्शन वन टू वन कनेक्शन बंद हो गए लोगों के, तो भी गुरुजी ने अलाउ किया। अब जो गुरुजी की मर्यादा जो मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो सबका अपना-अपना भाव है कि जैसे-जैसे देखो वही बात है, बात आगे बढ़ रही है। 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, पूरी दुनिया गुरुजी के साथ जुड़ रही है। तो हर एक जगह का तरीका सेम पूरे हर कंट्री में टाइमिंग्स डिफरेंट है।
सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, यहाँ सर्वेंट्स मिलते हैं, अमेरिका में नहीं मिलते, यहाँ पे मतलब आप मेरे ख्याल में सेम चीज़ को आप नहीं रख सकते। और जो भी गुरुजी करवाते हैं, अगर कोई अपने भाव से करता है, प्यार से करता है, वो जो करता है, वो सब ठीक है। नहीं अपने मतलब मन का भाव ठीक है, तो सब ठीक है। मैं इन चीज़ों में ना कभी जजमेंटल नहीं होती, मैं कभी किसी को बोलती भी नहीं। मैं आई एम द लास्ट पर्सन कि नहीं जी ऐसे करो, ऐसे करो। मेरे को लगता है जो करता है उसका और गुरुजी का रिश्ता है, गुरुजी उसको गाइड करते हैं, वो आदमी वैसे करता है। आप तो प्रसाद ग्रहण करो, गुरुजी की कुर्बानी सुनो और थैंक्स करो गुरुजी का भी और जिसने सारी मेहनत करी है उसका भी और अपने घर आ जाओ। मैं कुछ भी उसमें गलत नहीं समझ रही क्योंकि एवोल्यूशन होती है, हर चीज़ की होती है। अब गुरुजी 500 1000 वाले तो रहे नहीं संगत वाले, पूरी दुनिया जुड़ गई है, पूरी कायनात जुड़ गई है। तो कैसे हो सकता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि आपने जी ऐसे करना है, ऐसे करना, नहीं हो सकता। मैं एटलीस्ट नहीं करूँगी, बाकी मैं कह नहीं सकती। भाव ज़रूर अच्छा होना चाहिए गुरुजी कहंदे सी मेरे नाल प्यार करो। ये मैं अब गुरुजी के वर्ड्स ही रिपीट कर रही हूँ। गुरुजी कहंदे सी मैनू प्यार करो। और अगर कोई गुरुजी के साथ पास प्यार से एक सूती कपड़ा ला के दे देता था, गुरुजी वो भी पहन लेते थे। अगर किसी ने हैवी चोला ला के दे दिया, गुरुजी ने वो भी पहन लिया। अगर हम लोगों ने दाल-रोटी रख दी, गुरुजी उसमें भी खुश। अगर किसी ने बड़ा कुछ थोड़ा प्यार से कुछ और बना के रख दिया, गुरुजी उसमें भी खुश। तो गुरुजी हर हाल में खुश हैं। इतना कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है गुरुजी के साथ। भगवान भाव का भूखा होता है। बस। वो तो खुद ही कहते थे, कहते मैनू प्यार करो, फिर देखो नज़ारे। और कितनी बार गुरु जी कहंदे सी कि सानू तां भगत दे नाल कीचड़ च उतरना पैंदा है। आप समझ रहे हो कि जो आज जिस गंदगी में आप बैठे हो ना, हमको आपको गंदगी से निकालने के लिए खुद गंदगी में उतरना पड़ता है। तो इससे बड़ा और क्या हम गुरु जी से माँगे। महाराज तो सबका कल्याण उन्होंने करने के लिए आए थे ना। बस कल्याण करने के लिए आए थे, कल्याण करने के लिए हैं। अब तो उनका वैसे भी जो रूप है, वो एक कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। अब तो उन्होंने चोला छोड़ दिया, अब तो वो पता नहीं यहाँ-वहाँ किस-किस का क्या सारे यूनिवर्स के मालिक हैं, सारे यूनिवर्स के मालिक हैं महाराज। बस सृष्टि के मालिक हैं। कोई हमारी आज लाइफ मान में ले, कोई 10 साल बाद मान लेगा, कोई अगली जनरेशन मान लेगी। है तो वो आज के अवतार। आज आपने अपने भाव बता के संसार की संगत को सोचने को मजबूर कर दिया है कि हमें हर देश की सिचुएशन के हिसाब से, हर देश के माहौल के हिसाब से, हर देश की परिस्थिति के हिसाब से ही हमको अपने भाव से गुरुजी महाराज की मर्यादा का पालन जितना संभव हो सके करके, जो आपने बताया कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई एग्री विद यू, वी ऑल एग्री विद यू कि सिचुएशन डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और ग्लोबल संगत जो है, उनको उनके सुविधा के हिसाब से ही महाराज को अपने भाव से अपनाना है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। आपने समय निकाल के आज संगत जी को निहाल कर दिए हैं। आने वाले दिनों में आंटी आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। अभी आपके सत्संग मुझे मालूम है कि 1/10 भी नहीं बताया आपने। अभी सत्संग अभी तो आज टॉपिक शुरू हुआ है ना? अभी आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में आपको दोबारा गुरु महाराज जी की आगे से आमंत्रित करेंगे। अभी हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। गुरु महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर, गुरु संगत पर बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।